गुड मॉर्निंग। नमस्ते सभी को। मैं मोहल्ला में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार में हम जानेंगे कि अपने एरिया में कैसे शॉप्स को ऑनलाइन ला सकते हैं और क्या आपका वर्क रहेगा एज एन एजेंट। हम एक-एक करके सबसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अ, गौरव जी हैं, सचिन जी हैं। सर आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे? जी हेलो। जी हेलो सर। सचिन जी, नमस्ते। जी नमस्ते। ये आपने अभी एक क्वेश्चन डाला है, उसके अंदर डिलीवरी कौन करेगा? हाँ जी। और आपको और भी कोई क्वेश्चन है उसके अलावा? पहले आपको मोहल्ला के बारे में और भी कुछ जानना है? नहीं, वो अभी आप बताएंगे ना, इसमें तो समझ में आ जाएगा फिर। अच्छा, एक्चुअली क्या है ना, डिलीवरी ये मोहल्ला ना एक पार्ट है आपका लोकल मार्केट के लिए। जो छोटे छोटे दुकानदारों की सेल डाउन होती जा रही है ना, जो छोटे छोटे दुकानदार आपके घर के आसपास है, मोहल्ला मतलब नियरेस्ट दुकान है। तो जितने भी नियरेस्ट दुकानदार हैं, आज के टाइम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने से जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, हर बिजनेसमैन का ना बिजनेस डाउन होता जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर चीजें हम ऑनलाइन खरीदते हैं और डिलीवरी हमारे घर तक पहुंचती है। पर हमारी कॉस्ट उसमें बढ़ रही है, डिलीवरी का चार्ज बढ़ता है, प्लस काफी कॉस्टें बढ़ती हैं, उसके बावजूद भी हम ऑनलाइन खरीदना पसंद करते हैं। अभी जो नियरेस्ट दुकानदार है वो सबसे ज्यादा, अगर अब मैं फोकस करता हूँ कि मेरे घर के पास में जैसे नियरेस्ट दुकानदार है, वो दूध का पैकेट भी डिलीवरी करने के लिए घर पर आ जाता है मेरे पास में, क्योंकि उसको बिजनेस चाहिए। और अभी उसका बिजनेस इतना डाउन हो चुका है पहले की अपेक्षा। पहले अगर उसका 10,000 का पर डे का काउंटर था, तो मेरे अंदाजा भी 2 से 3 हजार रुपये रह गया है। क्योंकि हम लोग भी या कोई भी आज के टाइम में जरूरत की चीजें, सारी जो चीजें जो खास है वो ऑनलाइन मंगा लेते हैं। पर डेली डेली रोजमर्रा की चीजें जैसे दूध का पैकेट, ब्रेड का पैकेट और पानी की बोतल, दही, छोटा मोटा आइटम ना हम उन दुकानों से जाकर ले आते हैं। पर उन दुकानों पर सारा आइटम्स रहते हैं, मतलब 100 आइटम से ऊपर रहेंगे, पर हम उनसे 5 आइटम ही खरीद रहे होते हैं। हमारा मकसद है उन लोगों को ऑनलाइन लेकर के आना, रियरेस्ट जो हमारे आसपास में रहते हैं, और उनसे ऑनलाइन सामान खरीदना। तो अगर हम उनसे ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं तो उनकी सेल बढ़ रही है। जो 2,000 की सेल अभी रह गई है, वो आगे चल के 10,000 की सेल हो रही है। और उसके अलावा जो डिलीवरी का पार्ट्स है, दुकानदार अपने आप ही संभाल रहा है। अगर उसका बिजनेस बढ़ रहा है और अगर उसको डिलीवरी ही देना है, तो वो डिलीवरी चल करके अपने माल की दे सकता है। और सचिन जी, आपका कोई दूसरा क्वेश्चन? सचिन जी। मतलब सेलर खुद करेगा डिलीवरी? हाँ, सेलर इसके अंदर में खुद करेगा डिलीवरी। आगे चल के हम एक पार्टनर, डिलीवरी पार्टनर जोड़ेंगे, जो जरूरत के हिसाब से डिलीवरी करेगा। पर अभी हमारा 99%, 100% ये चांस है कि जो भी सेलर्स है, जो छोटे छोटे दुकानदार है, उसको डिलीवरी अपने घर के आसपास ही करनी है। दूसरा, इसके अंदर में 2-3 बेनिफिट्स हैं। जैसे कि जो सेलर्स है, दुकानदार है, उसको पर ऑर्डर चार्जेस लग रहे हैं ओनली 1 रुपीज। जो मतलब उसका कमीशन, अगर हम वो किसी जैसे कि या दूसरी कंपनियां जो कमाती हैं 10%, 20%, 30%, अमेजोन वगैरह, उसके अलावा इसके अंदर में खाली 1 रुपीज पर ऑर्डर पर काम हो रहा है। दूसरा हो गया कि जो भी दुकानदार अभी इसमें जुड़ रहे हैं या जो कस्टमर इसमें जुड़ रहे हैं, जितने लोग भी इसके अंदर में जुड़ते हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि जितने भी नियरेस्ट दुकानदार है, छोटा छोटा बिजनेस है, सर्विस सेंटर है, बिजनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है आसपास के दुकानों में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लेके जा रही हैं। तो हम मोहल्ला क्या कर रहा है, मोहल्ला हर छोटे दुकानदार को एक अपनी दुकान खोल करके, ऑनलाइन दुकान खोल करके दे रहा है। जो ऑनलाइन दुकानें जो आपकी आज के टाइम में, जो आप हमें अमेजोन यूज करते हैं, एक छोटा सा कोई भी आइटम मंगाने के लिए, दवाई मंगाने के लिए, कोई भी शैम्पू सामान वगैरह मंगाने के लिए, कुछ ड्रेस मंगाने के लिए, वो हमारे नियरेस्ट में भी मिलती हैं। पर वो हमारा ऑनलाइन नहीं है, इसीलिए हम उनसे मंगाते नहीं है। मोहल्ला एक अपने मोहल्ले को ही सरवाइव कर रहा है। अगर आप अपने मोहल्ले पे बैठ करके कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं, तो आप मोहल्ला पे वो सामान टाइप करेंगे तो आपका वो सामान आ जाएगा, और आप उसको ऑर्डर करके वो डिलीवरी भी देगा, या आप तो पे भी कर सेलर सकते सेलर जैसे खुद भेजेगा, मतलब भेजेगा, सामान भेजेगा, हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि सेलर ने डिलीवर कर दिया नहीं, मैं प्रोडक्ट? आपको बताता हूँ। कैसे पता मैं आपको चलेगा? बताता हूँ, पैसे सेलर ही ले रहा है। पैसे का लेन हम्म। देन मोहल्ला के पास में नहीं है। पैसे का हम्म। लेन देन दुकानदार और कस्टमर के हाथ में है। हमारा हम्म। काम खाली, मोहल्ला का काम खाली ऑर्डर ऑर्डर कलेक्ट करके दुकानदार को दे देना है। हमारा हम्म। खाली ओनली टू ओनली दुकानदार को, कस्टमर को मिलाना है।
दुकानदार बिजनेस कर रहा है या कस्टमर बिजनेस कर रहा है वो हमारा देखना नहीं है, क्योंकि हम उससे नहीं ले रहे हैं उस चीज का। हमारा अगर एक ऑर्डर रुपए कैसे लोगे आप? 1 रुपए कैसे लोगे? 1 रुपए महीने के लास्ट में जब आपका बिल बन जाएगा, पहले तो 599 का रजिस्ट्रेशन चार्ज है, उसके अंदर में 599 रुपए आपके फ्री ऑर्डर है। 599 आपके ऑर्डर खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगी। जैसे आपने 700 ऑर्डर बनाए इस महीने, उसमें से 599 ऑर्डर आपके माइनस हो गए, 111 रुपए या 101 रुपए नहीं, आप। जैसे जैसे उसके पास ऑर्डर आया सेलर के पास, ठीक है, हाँ ठीक है। और उसके पास नंबर भी आ गया कस्टमर का, डिलीवरी एड्रेस भी आ गया, अब वो हाँ, ऑर्डर कैंसिल करके खुद ही डिलीवर कर देगा। अगर वो आपको कैंसिल भी कैसे बीच करेगा, में पता अभी चलेगा कुछ? समझिए लीजिए, कैंसिल करने से भी उसका 1 रुपया चार्ज लग रहा है दुकानदार का, और 1 रुपीज कोई बहुत बड़ा नहीं है। अगर किसी दुकानदार का काम बढ़ता है, मैं आपको एक चीज छोटी सी समझाता हूँ, आप अपने। अच्छा, तो ऑर्डर आएगा मतलब 1 रुपए देना है मतलब? हाँ, आपने कैंसिल भी किया तो भी 1 रुपया देना है। हाँ। आप कैंसिल करो या कुछ भी करो, आपके पास कस्टमर का डेटा आ गया, 1 रुपए में आपको कस्टमर की डिटेल मिल गई और कि ये और अगर कस्टमर है, डिलीवर इसने आपको सामान सेलर ने सेलर ने सामान पहुंचा दिया, ठीक है। सामान देने के टाइम पे उसको पैसा कलेक्ट करना है, वो सामान नहीं, पैसा सेलर कलेक्ट उसी टाइम पर करेगा। ये सामान पहुंचा दिया, ठीक है, और कस्टमर को वो चीज पसंद नहीं आई, समझो कपड़ा मंगाया उसने कोई, ठीक है, उसे पसंद नहीं आई और रिटर्न तो वो कराना हो उसी टाइम पर कस्टमर। रिटर्न करेगा ना, जब वो पैसा देगा। आप एक चीज को समझो, मैं आपके घर पर कोई सामान देने के लिए आता हूँ, कपड़ा, आप पैसा देने से पहले चीज चेक कर लो ना। आपने चीज चेक की तो आप पैसा पकड़ाओगे ना, कस्ट दुकानदार जैसे आपके सामने खड़ा होगा। ऑनलाइन में तो 7 दिन का वो मिलता है रिटर्न पॉलिसी। आप नहीं समझे ना, वही रिटर्न पॉलिसी के कारण तो दुकानदार परेशान है ना आज के टाइम में। दुकानदार क्यों परेशान है कि लोग माल मंगा लेते हैं फिर रिटर्न कर देते हैं 7 दिन के बाद में। तो वो किसको बोल रहे हैं, कंपनी को बोलने जाते हैं, कंपनी रिटर्न डाल देती है, कंपनी सुनती नहीं है। यहाँ पर क्या है ना, दुकानदार खुद अपना सामान लेकर के आपके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, आप सामान चेक कर लो, ओके है, डन है, उसके बाद आप उसको पैसे पकड़ाओ। तो उसमें तो टाइम नहीं लगेगा, फिर वो पहनेगा, ट्राई करेगा घर पे। सर, दुकानदार आपका जो है ना वो लोकल दुकानदार है, बाहर का नहीं है। अगर हम्म। आप दुकानदार को टाइम, अगर जो दुकानदार आपको सामान बेच रहा है ना, क्या होता है कि अगर आज हम आप खुद बाजार में जाते हो ना, तो बाजार में सामान चेक करके लेते हो, चेक करके हम्म। लेते हो ना, तो दुकानदार से, हम्म। आप दुकानदार है उसको भी हम जानते हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, इस तरीके से जैसे आप वो कर रहे हो, अगर आपके घर पर कोई भी कंपनी से डिलीवरी मैन आता है तो क्या आप उसको जानते हो कि वो घर पर आ रहा है, वो कौन है, क्या है, कैसे है? नहीं जानते नहीं है, मैं आपको तो वो रिटर्न फ्रॉड वाली करके चीज चला बता गया रहा तो आप हूँ। क्या करोगे? है? किसको पकड़ने जाओगे? अगर वो कुछ गलत करके चला गया तो आप क्या करोगे, किसको पकड़ने जाओगे? क्या गलत करेगा मतलब? अगर अनजान व्यक्ति, एक डिलीवरी मैन अनजान व्यक्ति हो गया, जिसका आपको नाम नहीं पता है, नंबर नहीं पता, सब कुछ, जैसे आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो ना चीजों को कि ऐसे हो गया, उस हिसाब से बता रहा हूं कि अगर कोई डिलीवरी मैन सामान देना के रह गया, गया चला गया, और आपने ओके कर दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? अरे मैं रिटर्न और आपको मैं पॉलिसी पूछ बताता रहा हूँ, हूँ। डिलीवरी मैन जो आ रहा है ना आपके पास में, जो माल डिलीवरी देने आ रहा है, वो आपका लोकल दुकानदार है, जिसको आप जानते हो, आपके इलाके का बंदा है, आपके जो जो आसपास में जो दुकानें हैं ना, उसका दुकानदार आपके घर पर आ रहा है आपको सामान देने के लिए। अगर कोई 19-21 भी होता है तो आप दुकानदार से सामान ले रहे हो, तो आप उसको बोल सकते हो, सर मैं अभी आज चेक कर लेता हूँ साइज, बाकी चीज ठीक है, साइज चेक कर लेता हूँ, अगर 19-21 होगा तो मैं चेंज कर लूंगा। तो बोलेगा दुकानदार, ठीक है सर, आप आना, कल के दिन तक आना, आज शाम तक आ जाना, मेरे को चेंज कर लेना। तो नियरेस्ट दुकानदार है, आप बाइक उठाओगे, दुकानदार के पास जाओगे, चेंज करके ले आओगे। ये नॉर्मल सी बात है, जैसे हम जाते हैं आज के टाइम में। ऑनलाइन में क्या हो गया है, ऑनलाइन में दुकानदार को नुकसान बढ़ता ही जा रहा है, कस्टमर को ये फायदा हो जाता है, कस्टमर का भी पैसा फंसा रहता है। ऐसा नहीं है कस्टमर का पैसा फंसा नहीं रहता है, कस्टमर को भी पैसा एक दिन में रिटर्न नहीं मिलता है, कस्टमर का भी पैसा 5-7 दिन में रिटर्न आता है, दुकानदार का भी पैसा फंस जाता है। यहाँ पर सेम डे में आप सामने सामने खड़े होकर के चीजें ले रहे हो और दे रहे हो, और दुकानदार को जानते हो। आपको कोई चीज खरीदनी है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने नया घर चेंज किया और आपको कोई चीज खरीदनी है, अगर आपको मोहल्ला पता है तो आपने पर्दे डाले, पर्दे आपको खरीदने हैं, पर्दे डाले तो आपको नियरेस्ट दुकानदार आ गया, उसके अंदर पर्दों की रेट आ गई, आपने मान पर्दों लो कस्टमर उस टाइम पे घर पे नहीं है, तो समझो जॉब पे काम पे गया है, घर पे तो किसी आपके ने पास में, किसी आपने जब ऑर्डर ऑर्डर भेज किया दिया। है ना, आपने कोई ऑर्डर किया है तो आप दुकानदार का नंबर आपके पास आ रहा है, डायरेक्टली दुकानदार को कॉल करके आप बोल सकते हो कि सर जो डिलीवरी है ना वो 7 बजे के बाद कीजिएगा। बोला ठीक है। इसमें दो पॉइंट है, एक तो डिलीवरी है, एक टेक अवे है। एक मतलब अगर दुकानदार डिलीवरी नहीं करना चाहता है तो आप जाकर के भी सामान उठा के लेके आ सकते हो, नहीं तो इससे आपका एक समय दिन का, बचता है। 1 दिन का रिटर्न पीरियड रखिए ना सर, 1 दिन का रिटर्न पीरियड, 1 दिन नहीं नहीं में वो नहीं, रिटर्न रिटर्न कर पीरियड क्यों देगा। नहीं है सर, रिटर्न पीरियड क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी रिटर्न नहीं कर रही है,
या दुकानदार, कंपनी माल नहीं बेच रही है, कंपनी कर रही है, आप दुकानदार को और कस्टमर को मिलाने का काम कर रही है। आज के टाइम में आप प्रॉब्लम समझिए ना सर। आप ये चीज, आप जा रहे हैं कंपनी की, दूसरी कंपनी के हिसाब से, मैं जा रहा हूं जो प्रॉब्लम्स है ना उसके सॉल्यूशन के लिए। आपने कोई सामान खरीदा, आपने चेक करके खरीद लिया, अगर आपको पहन करके भी चेक करना है ना तो आप 5 मिनट में चेक कर लोगे, या कस्टमर को, दुकानदार को बोल दोगे कि शाम को मैं भैया चेक करके आपको बता दूंगा ओके है कि नहीं है। तो दुकानदार ने बोला कि ठीक है भैया आप चेक करके शाम को बता देना। कोई भी दुकानदार मना नहीं करता है, अपनी दुकानदारी खराब नहीं करता है। वो आपको बोलेगा भैया एक्सचेंज कर दूंगा मैं, बोलेगा ठीक है भैया, वो नॉर्मल सी बात है। वो दुकानदार एग्री अपने आप ही करेगा। अगर आप अच्छे कस्टमर हो तो दुकानदार एग्री करता है, हर दुकानदार एग्री करता है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है ना, आप प्रॉब्लम समझो। हर छोटा दुकानदार आने वाले 5 साल या 10 साल के अंदर में, हर छोटा दुकानदार गायब हो जाएगा। आज हम हर चीज ऑनलाइन खरीद रहे हैं। अगर आज छोटे दुकानदार को, हर बंदे को अगर हम ऑनलाइन नहीं लेके आते हैं मिनिमम चार्जेस पे, तो सारे बंदे गायब हो जाएंगे। आपको पानी की बोतल भी ना 20 रुपए की बोतल, दूध का पैकेट 50 रुपए का, 50 रुपए की डिलीवरी चार्ज पे खरीदना पड़ेगा। कई लोग आज के टाइम में खरीद रहे हैं। जो मेरी बात होती है ना जानने वालों से, तो वो बोलते हैं कि सर दूध का पैकेट अगर जेप्टो से मंगाते हैं तो 50 रुपए डिलीवरी चार्ज करके 100 रुपए का घर पे पड़ता है, और हमारे नीचे वाला रखता ही नहीं, दोपहर को देता ही नहीं है। तो वो भी सिटियों में आ गया है। जो कंपनियां हैं, आप लोगों को सर्विस तो मिल रही है, पर पैसा जिम में से जहां 100 रुपए खर्च होता है वहां 200 रुपए खर्च होगा। अब मोहल्ला के अंदर में सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप अमेजोन पे जाते हो, जो चीज 300 रुपए में बिकेगी, मोहल्ला के अंदर में वो चीज 200 रुपए मिल जाएगी। उसका कारण 30 रुपए, 30% तो आपका उसका कमीशन लगता है, तो कमीशन जोड़ेगा ना, अपनी पॉकेट से तो देगा नहीं दुकानदार। 60 रुपए ये हो गया, 40 रुपए डिलीवरी चार्ज हो गया। जो चीज आपको मोहल्ला में 200 रुपए की मिलेगी, वही चीज आपको अमेजोन पे बाहर की कंपनियों में 300 रुपए की मिलेगी, क्योंकि डिलीवरी चार्ज जो कमीशन तो दोनों नहीं, जुड़ेगा। अमेजोन अमेजोन मीशो पे तो मैन्युफैक्चरर भी बेच रहे हैं ना, रिटेलर थोड़ी बेच रहा है, मैन्युफैक्चरर या लोग बहुत। मैन्युफैक्चरर भी जोड़ रहा है, तो मैन्युफैक्चरर भी रिटर्न का खर्चा तो जोड़ेगा ही ना, कमीशन तो देगा ही ना। बट उसका कम बीच का वो उसको सस्ता पड़ता है ना, मैन्युफैक्चर खुद ही बना रहा है, फिर मैन्युफैक्चर तो से सर हम भी डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट को परचेजिंग जाएगा, तो करवाते हैं लोगों रिटेलर का को। वैसे ही महंगा हो जो भी जाएगा। दुकानदार है ना, अगर कोई सामान खरीदना चाहता है ना, कपड़े, वो हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से परचेजिंग करवा रहे हैं। हमारी कंपनी आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जोड़ती है। जैसे आपकी कपड़े की दुकान है, आपने बोला कि सर मेरे को बच्चों के कपड़े खरीदने हैं, तो आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से जोड़ेगी, आपको बीच के दुकानदार से सामान नहीं खरीदना होगा। कैसे रिटेलर ही तो, रिटेलर से ही तो ऑर्डर करेंगे हम, मोहल्ले वाले दुकान से। रिटेलर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से माल खरीद सकता है, वो हमने बना दिया है प्लेटफॉर्म। हमारे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हमारी ऐप के अंदर में एक मैन्युफैक्चरर कैटेगरी है और एक दुकानदार की कैटेगरी है। जो मैन्युफैक्चरर कैटेगरी है वो हम जोड़ते जा रहे हैं मैन्युफैक्चरर को, जो हमारे कस्टमर को माल बेचेगा। अच्छा। आप एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही है वो ये है कि जो क्लाइंट है और जो दुकानदार है, क्लाइंट महंगा माल खरीदने के लिए तैयार हो गया है, उसको कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके आसपास की जो दुकानें हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि किस दुकान पर क्या मिलता है। लोग सामान मंगाते हैं, हेयर ड्रायर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाते हैं क्या। अभी आप कौन सी सिटी से हैं? जी, एमपी जबलपुर। एमपी जबलपुर में आप एक बात बताइए कि हेयर ड्रायर मिलता है कोई भी दुकान पे? हम्म। अगर आपको घर बैठे हुए हैं और आपको अगर कोई हेयर ड्रायर खरीदना है, तो आप ऑनलाइन जाओगे या उस दुकान को खोजने जाओगे? हाँ, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ये ऑनलाइन भी देख सकते हैं ना। अगर ऑनलाइन, अगर मोहल्ला हो और लोकल में संग की संग डिलीवरी आ जाए, तो आप कहाँ देखना पसंद करोगे? ऑनलाइन अमेजोन देखना पसंद करोगे, ऑनलाइन में ये देखना पसंद करोगे? ऑनलाइन ही रहेगा। मोहल्ला रहेगा ना। रेट के अंदर में भी आपको वो जो मोहल्ला, वो जो कमीशन ले रहा है 20%, 10%, 30%, उससे तो सस्ता मिलेगा ना यहाँ पर। तो आने वाला टाइम है ना, दुकानदार को एक तो सस्ता सामान मिलेगा मोहल्ला के अंदर में, कस्टमर को सस्ता सामान मिलेगा कस्टमर के अंदर में, प्लस जितने भी दुकानदार हैं आपके लोकल आसपास में, जबलपुर में ऐसा कोई सामान है जो नहीं मिल सकता है? नहीं, सब मिल जाता है। तो क्या वहां के जबलपुर के लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट को यूज नहीं करते हैं? उसमें कुछ अलग मिल जाता है भाई, जो जबलपुर में नहीं मिलता है उस टाइप नहीं, का, मतलब अगर जो चीज जबलपुर में मिल रही है वो सामान क्या हम खरीदते हैं। खरीदते हैं ना, तो क्योंकि वो ऑनलाइन है इसीलिए खरीदते हैं। और जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं जिन पर वो सामान मिल रहा है वो ऑनलाइन नहीं है।
अगर वो लोग भी ऑनलाइन आ जाएंगे तो सबसे बड़ा मेथड ये खत्म होगा कि आपको सामान जस्ट ऑनलाइन खरीदना है। आप जो घर पे बैठे हो ना, आपका मेथड माइंड सेट है, हमारा माइंड सेट है कि हमको सामान ऑनलाइन खरीदना है। तो हम जो सामान ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं ना, वो सामान हम ऑनलाइन ही खरीदेंगे, पर वो मोहल्ला से खरीदेंगे। मोहल्ला से बेनिफिट ये होगा कि हमारा डिलीवरी चार्ज बचेगा, हमारा कमीशन बचेगा जो हम कंपनी को जा रहा है दुकानदार का, तो उसके एवज में वो सस्ता करेगा सामान। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें टैक्सियां भी आएंगी, मोटरसाइकिल भी आएंगी, टोटो जो चलते हैं, सब्जी वाले हैं, हर छोटा व्यापारी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारी चीजें इसके अंदर में आएंगी। अब आप ये समझो, घर पे आप बैठे हुए हो, आपको प्लम्बर की जरूरत है, तो आपको प्लम्बर अगर खोजना है तो मोहल्ला पे इजी तरीके से खोज सकते हो और उससे अपने रेट की बात खुद कर सकते हो। उसको आप बुक करोगे और उसका नंबर आपके पास आ जाएगा। आपने डायरेक्टली उसको कॉल किया, उससे बात की कि सर ये छोटा सा काम है, कितना पैसा लोगे? बोला इतना पैसा लेगा, ठीक है सर आप आ जाओ। तो आपके लिए वो चीज इजी हो गई ना, पहले जैसी चीजें हो गई जैसे हम पहले करते थे। इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर की उसमें 10 नंबर पड़े हुए हैं, आपने देखा मेरे आसपास में 10 प्लम्बर है, ये बिजी है तो दूसरे को दबा दिया, दूसरा बिजी है आपका काम तो घर बैठ करके हो रहा है ना। आप घर बैठ करके सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं मोहल्ला के थ्रू। हमारी कोशिश ये है कि हर छोटा दुकानदार, हर छोटा व्यापारी ना मोहल्ला से जुड़ करके अपने बिजनेस को बढ़ाए। वो अगर अपने बिजनेस को बढ़ाएगा तो काम ज्यादा बेटर होगा। और जो छोटे छोटे दुकानदार अगर अपने आप में मजबूत हो गए ना, तो कोई भी बड़ी कंपनी आपके गांव में घुस के, आपकी सिटी के अंदर में घुस करके अपना मार्केट बनाने में सक्षम नहीं होगी। उनकी टक्कर में छोटे छोटे दुकानदार 100 लोग खड़े हुए हैं। एक बड़े आदमी के सामने अगर 100 या 1000 लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो बड़ा आदमी ठंडा पड़ जाएगा। तो अभी कोई उसके सामने एक छोटा दुकानदार खड़ा है, तो किसी बड़े आदमी के सामने ना छोटे छोटे सिंगल सिंगल में एक एक दुकानदार खड़े हुए ना, तो टक्कर कभी नहीं ले पाएंगे। पर 1000 लोगों का हुजूम उसके टक्कर में खड़ा कर दिया जाए तो वो उसकी टक्कर ले सकते हैं। तो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर छोटे बंदे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मोहल्ला पर आने के बाद में उसकी वो मेहनत काम करेगी। और सचिन जी कोई क्वेश्चन? और मैंने ऐसे ट्रायल के लिए एक दो ऑर्डर किए थे आपके ऐप पे, नहीं तो सर, अभी वेंडर ऐप पे रिस्पॉन्स ना नहीं ट्रायल, आया अपने अभी वेंडर ने वेंडर कुछ। के लिए अभी हमारे 2 ऑप्शन चालू हैं। मैं आपको बता दूं, जबलपुर में अभी पहुंचा नहीं है। हमारे 2 ऑप्शन चालू है, एक मोहल्ला पार्टनर और एक मोहल्ला वेंडर। मोहल्ला पार्टनर के अंदर में आप फ्री ज्वाइनिंग कर सकते हैं और लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा कि आपको जो मोहल्ला पार्टनर जोड़ करके, मोहल्ला पार्टनर अगर आपको बनना है इसके अंदर में, तो आपकी फ्री ज्वाइनिंग है। और फ्री ज्वाइनिंग है और प्लस उसके बाद में फ्री ज्वाइन होने के बाद में आप कई लोगों को जोड़ सकते हो अपने साथ में मोहल्ला के अंदर में। प्लस दुकानदार को, वेंडर को, आप अपने आसपास के वेंडर को आप जोड़ सकते हो, जिससे आप उनको बिजनेस दे सकते हो। अभी जैसे कि अभी जो मोहल्ला पार्टनर वाला जो सिस्टम है, जो मोहल्ला पार्टनर वाला जो सिस्टम है, वो मोहल्ला पार्टनर का सिस्टम 25%, 20%, 10%, 5%, 2.5% और 1%, इस तरीके से चलता है। जितना भी, जैसे कि अगर मोहल्ला पार्टनर से जुड़ते हो तो मोहल्ला पार्टनर में जुड़ने के बाद में आप कोई दुकानदार को, अपने आसपास के कोई भी दुकानदार को आप उसको जोड़ते हो मोहल्ला से, तो आपको इसके 25% आपके पास में उसका पैसा आएगा। और जैसे आप बोल रहे थे कि नहीं, आप मैंने ट्राई किया था, तो आपके अभी नियरेस्ट में कोई भी दुकानदार मोहल्ला से नहीं जुड़ा हुआ है, इसके लिए उसने काम नहीं, आपको ऑर्डर नहीं हुआ। अब अगर जैसे आप अगर जोड़ते हो तो उसमें आपको बेनिफिट आएगा 25% का। और अगर आपने मोहल्ला पार्टनर्स जोड़े, अगर आप मोहल्ला को अपने जबलपुर में लेकर के आना चाहते हो, तो आपको पहले मोहल्ला पार्टनर से जुड़ना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी एक इनकम चालू हो जाएगी, जो इनकम आपकी हो सकती है लाइफ टाइम चले। और एक आपका ये चल जाएगा, ये आपका जो मोहल्ला से आप सामान खरीद रहे हो वो आपका काम इजी हो जाएगा। जैसे कि जबलपुर में आपने मोहल्ला के लिए मोहल्ला वेंडर्स बनाना चालू कर दिए, मोहल्ला वेंडर्स जैसे जैसे बनना चालू होंगे वो सारे दुकानदार ऑनलाइन आ जाएंगे। फिर आप उनसे कोई भी सामान खरीदते हो तो वो सारा सामान आपको अवेलेबल मिलेगा ऑनलाइन।
आप जैसे कि गूगल पे कोई भी सामान सर्च करोगे, फिर आगे चल के आपके जबलपुर में कोई भी सामान सर्च करते हो, तो जो भी दुकानदार मोहल्ला वेंडर से जुड़ा हुआ रहेगा, उसका सामान, उसकी दुकान उसके ऊपर में दिखेगी। वहां पर आपको प्लम्बर और ये सारी चीजें भी उसके अंदर में आएंगी। जो भी आपकी सिटी के अंदर में जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी उसमें जुड़ती चली जाएंगी। और भी कोई क्वेश्चन है आपका? ये 20-25% ये क्या है? ये पार्टनर वाला ये कैसे जैसे कि मोहल्ला समझे नहीं पार्टनर मुझे। का है जो सिस्टम है, ये मोहल्ला पार्टनर आपको ना, आपको अपने साथ में जोड़ता है। आप मोहल्ला पार्टनर बन करके आप कुछ पैसा कमाया जा सकता है डेली के, आपके 1500 से 2000। जैसे कि अभी कई जगह पर, कई सिटियों में ना मोहल्ला पार्टनर पहुंचा नहीं है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि लोग मोहल्ला पार्टनर्स बन करके अपने आसपास की दुकानों को जोड़ें। अगर वो आसपास की दुकानों को जोड़ते हैं, तो उसमें से उनको एक 25% उनके पास आएगा। जैसे किस चीज का 25? किस चीज का 25%? 599 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज है। पाँच तो सौ उनको निन्यानवे तो रुपए दुकानदार को तो मिलेगा ना वो 1 रुपए का, वो जो क्या बोलते हैं 599 में से। 599 में उनको 599 रुपए वो पे करेंगे, तब उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और वो हाँ, रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा उनका, तो उनको वो ऑर्डर 599 ऑर्डर उसमें उनको फ्री मिल रहे हैं। हाँ, क्रेडिट मिल जाएगा मतलब। उनको क्रेडिट मिल गया 599 पर। कंपनी आपको उसका 15-25% हिस्सा, जो मोहल्ला पार्टनर है जिसने उसको वेंडर को, दुकानदार को लेकर के आया है, हम्म, उसको 150 रुपए मिल रहा है। अच्छा। और इसकी एक चेन है। जैसे कि आप मोहल्ला पार्टनर बन गए, आपने अपने दोस्त को भी मोहल्ला पार्टनर बनाया, और उसने किसी दुकानदार को वेंडर बनाया, वेंडर को रजिस्टर्ड करवाया, तो उस आपके दोस्त को 25% मिलेगा। और आपने कोई मेहनत नहीं की, पर आपको 20% मिल जाएगा। आपके पास 120 रुपए आएगा, आपके दोस्त के पास में 150 रुपए आएगा। ऐसे ही उस दोस्त ने भी आगे एक दोस्त को अपना मोहल्ला पार्टनर बना दिया, और उस दोस्त ने अगर रजिस्टर्ड करवाया किसी दुकानदार को, तो उसको 150 मिलेगा, उसके बाद वाले दोस्त को 120 मिलेगा, और आपको 60 रुपए मिलेगा, 10%। तो ये चेन है 6 लोगों तक। आपके आगे तक जो चेन चलेगी, लास्ट में 5%, 2.5%, 1% तक आपके पास पैसा आता रहेगा। आपने कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, पर आपने अपने दोस्तों को, 50 दोस्तों को आपने बना दिया है, और आपने 50 दुकानदारों को बना दिया है। उसके बाद में जो आप नहीं जानते हो, पर वो लोग जिसको भी बना रहे हैं, उसका पैसा भी आपके अकाउंट में जुड़ रहा है, आ रहा है। इसके लिए एक मोहल्ला पार्टनर ऐप है, प्ले स्टोर पर आप जाकर के उसको डाउनलोड करके, अपना एक रेफरल कोड आएगा, आपका रेफरल कोड आएगा। वो रेफरल कोड आपको दुकानदार को, अपने दोस्त को देना होगा, या आपके जानने वालों को देना होगा जिससे आप कर रहे हो। इसमें जो एंट्री फीस है ना, वो फ्री है। आप किसी को भी अगर बना रहे हो एजेंट, या किसी को भी पार्टनर बना रहे हो, वो चार्ज फ्री है, उसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है। ये जो सामने दिख रहा है बेनिफिट सर्कल, ये आप देख सकते हो। सचिन जी, एक बार सारे दुकान, सारे शॉप बन जाएंगे तो उसके बाद तो फिर कुछ नहीं मिलेगा पार्टनर को। नहीं नहीं नहीं, सारे दुकानदार बनने के बाद में ना, मोहल्ला पार्टनर के लिए ना, जैसे कि बच्चों के कपड़े हो गए, कुछ खाली कुछ बिजनेस ना मोहल्ला पार्टनर्स के लिए होंगे। जैसे कि बच्चों के कपड़े हो गए, बर्थडे का आइटम हो गया, या बर्थडे का आइटम हो गया, और कई सारे आइटम्स होंगे जो एकदम हटके दिखाई देते हैं। बहुत सारी नई चीजें आती हैं, वो सारी चीजें पहुंचेंगी मोहल्ला पार्टनर्स के लिए, जो ओनली मोहल्ला पार्टनर्स ही सेल आउट कर रहे होंगे, और वो इसी लाइनअप से सेल आउट करेंगे। जैसे कि अगर कोई चीज आप 200 की खरीद करके 200 की बेचते हो, तो आपके पास में 25% का प्रॉफिट आएगा, और आपके पीछे वाले को 20%, 10%, 5%, 2.5%, 1% जाएगा। ये सिस्टम आपके पास में आगे चलता रहेगा। आपको ये फील नहीं आएगा कि मैं मोहल्ला पार्टनर से जुड़ के मेरे पास आगे कोई काम नहीं है। इससे जुड़ने के बाद आप महीने की इनकम बहुत अच्छी बना सकते हो। आप अगर क्राउन एम्बेसडर पर पहुंच जाते हो, क्राउन एम्बेसडर पर पहुंचने के बाद में आपकी इनकम एक अलग लेवल की रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास में ना ऑटोमेटिकली पैसा आ रहा होगा, क्योंकि कई आइटम्स ऐसे हैं जो ओनली टू ओनली मोहल्ला पर बिकेंगे, मोहल्ला पार्टनर्स ही बेचेंगे। आपने कई आइटम्स देखे होंगे अमेजोन पर बिकते हैं, जो हटके नए आइटम रहते हैं, नया सर्कुलेशन रहता है, कुछ भी नया आइटम आता है तो इस पर बिकता है। दिवाली के लिए कुछ बिक गया या ऐसा बिक गया, वो सारे मोहल्ला पार्टनर्स के पास आएंगे।
और जो आपने एक सवाल उठाया था कि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, तो हमारा ध्येय है कि मैन्युफैक्चरर से रिटेल के लिए हम एक रास्ता खोल रहे हैं, जिसमें हमारा क्राउन एम्बेसडर वो वेयर हाउस को संभालेगा और उसका एक कमीशन उसके पास जाएगा। जैसे आपकी सिटी के अंदर में कोई क्राउन एम्बेसडर है, जैसे आप हो, तो आपको ओनली कंपनी वेयर हाउस ओपन करके देगी, आपको संभालने के लिए मैनेजमेंट का पूरा काम देगी, और उसमें से एक कमीशन आपके हाथ में देगी, जिससे आपको कोई काम नहीं करना है, आपको बैठ करके चीजें मैनेज करनी है और सारा काम करना है, दुकानदार तक माल पहुंचाना है। सचिन जी, और भी कोई क्वेश्चन? नहीं। थैंक यू सर। लखविंदर जी हैं? आई एम सॉरी, मैं लेट जुड़ी हूँ थोड़ा सा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हम्म, राठौड़ जी। आप अपने क्वेश्चन रख दीजिए कि आपके क्वेश्चन क्या क्या हैं, आपको क्या जानना है मोहल्ला के बारे में और कैसे क्या समझना है। हाँ यही कि मतलब ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, मतलब पूरी कोई तरीके दिक्कत से, नहीं है, मतलब मैंने मोहल्ला लेट जुड़ी क्या, हूँ तो शायद। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। हाँ। मोहल्ला एक ऐप है जिससे आप लोकल मार्केट से जो आपके आसपास की जो दुकानें हैं उनसे आप सामान खरीद सकते हो। अगर अभी मोहल्ला हर जगह पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमने एक मोहल्ला पार्टनर का एक प्लान निकाला हुआ है, हम्म। जिससे लोग मोहल्ला पार्टनर में जुड़ करके जो हम्म। जितने भी दुकानदार हैं अपने आसपास के घर के आसपास में, जैसे कि जितने भी दुकानदार होते हैं जिनसे हम डेली की रोजमर्रा की सामान खरीदते हैं, प्लस आसपास के लोगों को हम हम्म। वेंडर के रूप में जोड़ सकते हैं, हम्म। जिसका ओनली चार्ज 599 रुपीज है। हम्म। और 599 के अंदर में उसको फ्री 599 ऑर्डर फ्री मिलेंगे। और हमारा जो रजिस्ट्रेशन चार्ज के अलावा जो चार्ज है वो 1 रुपीज चार्ज है पर ऑर्डर, अच्छा। दुकानदार के लिए। कस्टमर के लिए कोई चार्ज नहीं है। हाँ। कस्टमर को दुकानदार फ्री डिलीवरी भी दे सकता है, हाँ। कस्टमर को दुकानदार टेक अवे का सिस्टम भी दे सकता है। जैसे आपने कोई ऑर्डर किया अपने पास हम्म। दुकानदार पे, और उसके हम्म। पास टाइम नहीं है, तो उसने सामान रेडी करके रख दिया और आपको बोल दिया मैडम आपको रेडी कर दिया है सामान, आप आके टेक अवे करवा लीजिए, उठा लीजिए। तो आपका हम्म। कोई बंदा जाएगा, वहां से उठाएगा, पैसा देगा, चला आएगा, हम्म। में आपका समय बचता है। हम अगर हम्म। उस दुकान पर जाएंगे, सामान ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर हम्म। करने के बाद सामान निकाल करके देगा, उसमें हमारा 15 से 20 मिनट चला जाता है। हम्म। अगर उसके अंदर में हमने अगर मोहल्ला से ऑर्डर कर दिया और वो हम्म। अगर डिलीवरी नहीं कर पा रहा है कोई कारण से, तो आप वहां पर जाएंगे, सामान उठाएंगे, पैसा देंगे, चले जाएंगे, आपका समय बच गया, विद इन 2 मिनट्स के अंदर में आपका सारा काम हो गया। हम्म। तो मोहल्ला आपको परचेजिंग में हेल्प करता है। दूसरा, हम्म। मोहल्ला दुकानदार को ऑनलाइन लेकर के आ रहा है। आज हमारे हमारे लोग, हम्म। सब लोग ऑनलाइन परचेजिंग करने पर लगे हुए हैं, सब जी। लोग ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। तो जी। अभी जितने भी लोग ऑनलाइन हेलो। परचेजिंग कर रहे हैं, उनको अब आदत पड़ गई है ऑनलाइन में जाने की, छोटी छोटी चीजों को। तो अभी हम आसपास के दुकानदारों को भूलते जा रहे हैं। हम्म। तो उन दुकानदारों से सामान खरीदना और हम्म। दुकानदार को ऑनलाइन आना महंगा ना पड़े, उसके हम्म। लिए हमने मोहल्ला निकाला है। मोहल्ला के अंदर में आपको सब कुछ मिलेगा, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, क्लोथिंग, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल शॉप, ज्वेलरी, हम्म। एक्सेसरीज, फर्नीचर, होम डेकोर, फ्रूट्स, वेजिटेबल कार्ट्स, लाइटिंग, हार्डवेयर, मतलब सारी चीजें हैं। सर्विस का हम्म। भी सारा, सर्विस को लेकर के भी ना सब कुछ हम्म। दिया हुआ है। जैसे हम्म। प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, हम्म। बात ये फ्रिज एसी ठीक करने वाला हो गया, जितनी भी हम्म। डॉक्टर हो गए और वकील हो गए, जितने भी कैटेगरी है ना, वो सारे हम्म। ठीक करने वाले हो गए। तो उन कैटेगरियों को भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और ओके। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अभी जो हमने इसकी 3 कैटेगरी हैं, 3 ऐप हैं। हम्म। एक मोहल्ला पार्टनर है। मोहल्ला पार्टनर के अंदर में क्या है ना, जैसे कि आप बोलते हो कि मेरे घर के आसपास में ना अभी कोई दुकान ऑनलाइन नहीं है, हम्म। तो आपके अगर घर के पास में कोई दुकान ऑनलाइन नहीं है, तो आप मोहल्ला पार्टनर से जुड़ जाइए, जिसके हम्म। अंदर में मोहल्ला पार्टनर आपको ना, आपको पैसा कमाने का भी मौका देता है और हम्म। आपके आसपास की दुकानों को मोहल्ला पर लाने का भी मौका देता है। आपको आपके सपोर्ट की भी जरूरत है उसको। तो जितने भी छोटे छोटे दुकानदारों को आप उनको ऑनलाइन लेकर के आएंगे, तो नहीं। उस ओ सॉरी। आप जितने भी दुकानदारों को ऑनलाइन लेकर के आएंगे, तो उसके बदले में कंपनी आपको उसका 25% हिस्सा आपको देगा। जैसे कि कोई दुकानदार को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो 599 रुपीज लगता है, 599 का 25%, 150 रुपए आपकी पॉकेट में आएगा। और अगर आप अपने दोस्तों को भी मोहल्ला पार्टनर से जोड़ लेते हैं,
कि आपने 20 25 50 लोग दोस्त हैं आपके, उनको भी आपने मोहल्ला पार्टनर से जोड़ लिया, तो आपके ने जो दोस्त को बनाया और उसने अगर किसी दुकानदार को वेंडर बनाया तो उसको 150 रुपये मिलेगा, उसके बावजूद आपको 120 रुपये मिलेगा। अच्छा। और उसने भी अगर उसके आगे भी किसी को अगर पार्टनर बना लिया, मोहल्ला से जोड़ दिया अपना रेफरल को दे करके, तो लास्ट तीसरा नंबर वाला है उसको भी वेंडर अगर किसी को बनाता है तो उसको भी 25% मिलेगा, उसके दोस्त को आपके दोस्त को 20% मिलेगा, और आपको 10%, मतलब 60 रुपए तब भी आपकी पॉकेट में आएगा। ऐसे करके 6 दोस्तों तक आपको पैसा आएगा, 6 सर्कल तक पैसा आएगा। 10%, 5%, 2.5% और 1%, मतलब जो लाइनअप चलेगा ना उसके अंदर में आपके पास में आपकी पॉकेट में कुछ ना कुछ पैसा आता रहेगा। ओके ओके। अभी आप कहाँ से हैं, कौन सी सिटी से हैं? मैं नॉर्थ दिल्ली। अच्छा, आप नॉर्थ दिल्ली से हैं। नॉर्थ दिल्ली आजादपुर नाम सुना है? हाँ, आजादपुर नाम सुना होगा। हाँ, आजादपुर से आगे है आदर्श नगर के नियर बाय जहांगीरपुरी। ओके, तो आपके आसपास में अभी मोहल्ला अगर आप देखोगे, मोहल्ला एक सबसे पहले आप डाउनलोड कर लो। आपको हाँ। ज्यादा जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम चेक करो उसका कि किस अच्छा। तरीके से मोहल्ला वर्क कर रहा है। और प्लस अगर आप मोहल्ला से पार्टनर में अभी आप जुड़ जाते हो तो एक ट्री की तरह है, आपके आसपास में ना जितनी भी दुकानें हैं, आने वाले टाइम में आप चाहे रजिस्टर करवाओ, वेंडर बनाओ या कोई दूसरा करवाए, वो जल्दी से जल्दी जुड़ने वाली हैं। उसका कारण है कि 1 रुपीज चार्ज ले रही है कमीशन के तौर पर। तो अगर अगर आप जोड़ते हो और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ते हो तो आपकी एक इनकम स्रोत चालू हो जाएगी मोहल्ला के थ्रू, जो आप आगे चल के भविष्य में अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी आपके पास में पैसा आता रहेगा। कंटिन्यूटी नेटवर्किंग, नेटवर्किंग नेटवर्किंग समझ लीजिए, पर आपके पास पैसा आता रहेगा। इसके द्वारा आपके पास में जैसे दुकानें हो गई तो दुकानों के बाद में आपके पास में कुछ सामान आएगा, सामान इसके अंदर सामान जुड़ता चला जाएगा, जो बच्चों के कपड़े भी हो सकते हैं, बर्थडे का आइटम भी हो सकता है। मतलब मोहल्ला आपको बीच में नहीं छोड़ेगा, मोहल्ला आपके साथ में लाइफ टाइम तक जुड़ा हुआ है। आपको कमाने के लिए ना 10 रास्ते आपको देता रहेगा। ओके। जो अमेजोन के अंदर में अगर कोई चीज 100 रुपए की बिक रही है तो मोहल्ला कोशिश करेगा कि 90 रुपए में वो आपको चीज ला करके आपको सेल आउट के लिए दे दे। और ऐसी काफी चीजें हैं जो हम इस तरीके से करेंगे और हमें उस चीज पर काम कर रहे हैं। मोहल्ला के अंदर में एक बैकग्राउंड एक परचेजिंग का सेंटर खुल रहा है, परचेजिंग के लिए खुल रहे हैं आइटम्स के लिए, जो उस पर आप जाएंगे, आप दुकानें भी रजिस्टर करा सकते हैं और सामान खरीद करके भी आगे बेच सकते हैं। तो उसमें आपको जो आसपास की, जैसे सचिन जी का क्वेश्चन था कि अगर मेरा जब सारी दुकानें ऑनलाइन हो जाएंगी तो हमारे पास में क्या बिजनेस रहेगा, तो उसके बाद में आपके पास में कोई भी सामान मोहल्ला आपको बेचने के लिए देगा, उससे आपको बिजनेस डेवलप होता रहेगा। और जो भी व्यक्ति आपके आगे जो आपका ग्रुप बनाया हुआ है आसपास के लोगों का, वो आप अगर बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं और उसके आसपास के आपके आसपास के लोग कर रहे हैं तो भी आपको पैसा आता रहेगा। काम कर रही है ना, रुक जा। तब भी आपके पास पैसा आता रहेगा। मीना जी, और भी कुछ जानना है आपको? नो, बस ये आप एक इसकी तीनों ऐप डाउनलोड कर लो, मोहल्ला करके है एक। अच्छा। स्पेलिंग MOHOLLA है। एक बार आप इसको चेक करोगे, लिंक हम ग्रुप में डाल देते हैं, लिंक डाउनलोड कर लो। इंस्टाग्राम के अंदर भी आप डिटेल ले सकते हो। मोहल्ला पार्टनर फ्री है, आप ज्वाइन कर लो, फ्री ज्वाइनिंग है। जी। और अगर आप घर बैठ करके भी जैसे कोई चीज सेल आउट कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो या कुछ अच्छा बना सकते हो तो वैसे भी आप जोड़ सकते हो उसके वेंडर को। एक्चुअली मेरे पास क्या कॉस्मेटिक वेयर्स हैं, तो मतलब कॉस्मेटिक्स को लेकर के आप अपनी दुकान ओपन कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली आपके आसपास। आई एम मेकअप आर्टिस्ट एंड, मतलब जो थोड़ा सा मैं अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप मेकअप आर्टिस्ट के रूप में भी इसमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और आपका अगर शॉप है तो आप शॉप के रूप में भी ज्वाइन कर सकते हो। जी, जितने क्योंकि भी मैं आपके ना ऑर्डर आएंगे, कॉस्मेटिक सामान मतलब वो सेल आउट का सिस्टम है मेरा थोड़ा सा। हाँ, तो आपका अगर उस कॉस्मेटिक्स का है तो उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। सबसे पहले आप मोहल्ला पार्टनर से जुड़ जाओ, जिससे कि ओके अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है तो आपको 25% आपके पास रिटर्न आ जाएगा। ओके। और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लो मोहल्ला पार्टनर के अंदर में, जिससे क्या होगा कि आपकी एक आगे चल के इनकम स्रोत आपकी तैयार हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जो लोग वेंडर बनाएंगे, जो दुकानदार अगर जुड़ता है कोई या आप जोड़ते हो तो उसका भी आपको 25%, वो दुकानदार भी जोड़ता है ना तो आपको 20% आएगा। मतलब आप जो पैसा लगा रहे हो आपके पास में रिटर्न आता चला जाएगा। ये लाइफ टाइम है, ऐसा नहीं है कि ये वन टाइम आपने कर दिया उसके बाद में आपके पास पैसा आना बंद हो जाएगा। आपको लास्ट 6 कड़ी तक पैसा आएगा, 25%, 20%, 10%, 5%, 2.5%, 1%, आपको 6 कड़ी तक पैसा आएगा।
और अगर आप इसके लास्ट वाले गोल्डन पे उस पर पहुंच जाते हो, क्राउन एम्बेसडर पे पहुंच जाते हो, तो आपको आपकी आपकी जगह पर, आपकी सिटी पर कंपनी वेयर हाउस खोल करके देगी। जो आप मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर जितने भी सामान बिक्री होते हैं उसके लिए आपको ऑप्शन में लिया जाएगा, और उसके अंदर आपको प्रॉफिट ही आएगी, जेब में से आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। मीना जी, और भी कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, नो सर, थैंक यू। इट्स ओके। हेलो। लखविंदर जी हैं? लखविंदर जी, संदीप चैटर्जी, अंकित श्रीवास्तव जी, यस मैम। सर आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी मैम। हाँ अंकित जी, नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे आप? आप बढ़िया एकदम। आप कैसे हो? बढ़िया सर। आप कौन सी सिटी से हो? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हो सर। चलो सर, आप एक बार क्वेश्चन करेंगे आप अपना। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे शॉप के पास कोई ऑर्डर आया है। शॉप के हेलो। पास कोई ऑर्डर आया? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, अच्छा, उसने फिर उसने ऑर्डर लगाया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, हाँ और फिर उसका कॉल आया, सर ये ऑर्डर हम दे चुके हैं, हमें ये कैंसिल करना है, तो उसके बीच में फिर क्या होगा? मैं आपको बता देता हूँ सर, क्या होता है कि जैसे कि मैंने, आप क्या चीज़ की दुकान है आपकी? मेरे हार्डवेयर की है। आपकी सर हार्डवेयर की दुकान है। कंपनी क्या कर रही है, जैसे कि सपोज करो कि मैंने अभी आपको कोई ऑर्डर लगाया जी। और मेरे को कोई सामान चाहिए, तभी मैं आपको ऑर्डर लगाऊंगा। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना? तो मैंने आपको जैसे ही कोई ऑर्डर लगाया, ऑर्डर स्लिप आपके पास चली गई, तो कंपनी ओनली आपसे 1 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज कर रही है, मतलब ऑर्डर उसको जोड़ने के लिए। ठीक है ना? तो जब आपके पास में कोई ऑर्डर आता है तो आप उसकी तैयारी करना चालू कर देते हैं, माल निकाल के आपके पास में ना कस्टमर का नंबर आ जाता है। हाँ ठीक। जी, बिल्कुल। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा तो आप संग के संग कॉल करेंगे कस्टमर को कि सर ये सामान रेडी है मेरे पास में, कितनी देर में, या तो आप डिलीवरी दे रहे हो जी, या आप उसको लेने के लिए आएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे भी आप उसको संगी संग कॉल लगाएंगे कि सर ये वाला आपका ऑर्डर आया हुआ है मोहल्ला से, तो आप वहां पर अवेलेबल हैं, तो मैं डिलीवरी के लिए आ रहा हूँ। सपोज करो सर ये मेरा गलती से ये आइटम का ऑर्डर लग गया है, कृपया आप कैंसिल कर दो, तो आप जी। उसको फिर उसको कैंसिल में डाल देंगे। तो इसके हाँ, अंदर तो कभी उसके। कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि एक ही जगह से कोई जैसे कैंसिल कर भी देता है ना, तो आप हाँ जी। भेजने से पहले आप उसको ऑर्डर को कंफर्म कर लो। अगर कोई जानबूझ करके ये चीजें कर रहा है तो आप जी। उसको कंप्लेन में डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे से एक बार हो गया, मैंने एक बार कर दिया, अब मैं इस चीज को बार बार कर रहा हूँ, कोई व्यक्ति बार बार कर रहा है, जी। तो उसके अंदर में हमारे पास में रिव्यू वाला सिस्टम भी है, दुकानदार के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। आप उसकी कंप्लेन कस्टमर की डाल सकते हैं, तो वो कस्टमर को हम ब्लॉक कर सकते हैं। कंप्लेंट में क्या डाल सकते, क्या डालें फिर हम? नहीं समझा, क्या बोला आपने? कंप्लेंट में क्या लिखे फिर हम? कंप्लेन में सर, ये कस्टमर, ये नंबर है, ये कस्टमर है, हमें बार बार फोन करता है, ऑर्डर करता है और कैंसिल करता है। तो ओनली अच्छा, इतना तो लिखोगे, अगर ओनली इतना लिखोगे तो कैंसिल। कस्टमर से, हमारी कंपनी की टीम, हमारी टीम से ना आपकी बातचीत होना चालू हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तो कैंसिल करता है तो उसका फिर 1 रुपया कटेगा? नहीं, नहीं होगा? 1 रुपए आपका चार्ज लग जाएगा। बढ़ जाएगा? हाँ, 1 रुपए चार्ज लग जाएगा, पर 1 रुपए इतना बड़ा चार्ज नहीं है। अगर आप 10,000 का सामान बेच रहे हो, कंपनी क्या है ना, उसको मैनेज नहीं कर पाएगी। अगर आप 10,000 का अच्छा। सामान बेच रहे हो, आप 500 कमा रहे हो या 1,000 कमा रहे हो, या आप 1,000 रुपए का ऑर्डर कर रहे हो, या आप 5,000 का ऑर्डर कर रहे हो या 50,000 का ऑर्डर कर रहे हो, कंपनी आपसे परसेंटेज में अगर लेती ना तो दिक्कत थी कि मेरा ऑर्डर भी हाँ चला गया और परसेंटेज भी चला गया। 1 रुपए तो आज के टाइम में अगर बोला जाए ना, वैल्यूएबल अमाउंट नहीं है। हमारा तो जी कस्टमर, जी। जब हम कस्टमर को माल देते हैं ना, तो 1,512 रुपए होता है। तो 1,510 रुपए भी दे करके कस्टमर चला जाए ना तो हमें सुकून होता है, या 1,500 रुपए भी दे करके चला गया तो हमको सुकून होता है। 10-12 रुपए की हम वैल्यू नहीं करते हैं आज के टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, एक एक्चुअली रुपए करके एक क्वेश्चन, ये केस भी यही ना, एक क्वेश्चन आया था कल। ये केस भी ना सडनली, मतलब आपका ऐसा नहीं है कि डेली हो रहा है, महीने में एक आध कस्टमर या दो कस्टमर ने आपके साथ ऐसा कर दिया,
ये सडनली हाँ ऐसा जी। होगा। ये हर कस्टमर आपके साथ में गलती नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हाँ वो तो है, वो तो है। और आपने एक्चुअली अभी कल, मोहल्ला के बारे में ज्यादा जानकारी ले ली है? सारी जानकारी आपके पास है या कैसे है? हाँ जी, ज्यादा से जानकारी है मेरे पास। तो मोहल्ला आपने, मोहल्ला पार्टनर से आप जुड़ गए हो या मोहल्ला वेंडर से आप जुड़ गए हो, कैसे किया आपने? ये मैं वो मोहल्ला पार्टनर से जुड़ा हूँ। मोहल्ला पार्टनर से जुड़े हो तो आगे आप अगर ज्यादा से ज्यादा अभी लोगों को आप अपने साथ जोड़ लोगे, प्लस ज्यादा से ज्यादा दुकानदारों को जोड़ोगे, तो एक तो सबसे बड़ा काम ये होगा कि आपके आसपास जितनी भी दुकानें हैं वो मोहल्ला से जुड़ जाएंगी, जिससे आपको मोहल्ला ऐप, नॉर्मल जो मोहल्ला ऐप है, जिससे जो मकसद है हमारा कि लोग सामान खरीदें, उनको ऑर्डर चालू हो जाएंगे और आपका काम चालू हो जाएगा। और हाँ, आप एक्चुअली कल मैं गया था तो कल यही क्वेश्चन आया था सामने। हाँ, तो वो मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया। हमारा डेली 11 बजे का तो पक्का है, डन है, जो आपको हम ऑनलाइन जूम मीटिंग में मिलेंगे एवरी डे। और ओके कभी ओके। हो सकता है कि हम दिन में 2 से 3 बार भी जूम मीटिंग करें, क्योंकि काफी लोग बिल्कुल। जुड़ रहे हैं और हर हर किसी को जवाब चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि 1 बाय 1 ना करके हम जूम मीटिंग में सबको जवाब दें। तो हम दिन में ओके अभी 1 टाइम आ रहे हैं, आगे चल के हम 2 से 3 बार आएंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, आप अपने ग्रुप को चेक कीजिए कि जूम मीटिंग कब की है, और जूम मीटिंग में ओके। अपना क्वेश्चन लेकर के आ जाइए कि सर ये प्रॉब्लम है। अच्छा सर, जैसे हम किसी मतलब वेंडर जोड़ते हैं या किसी पार्टनर जोड़ते हैं, तो उसकी ट्री दिखेगी कि कौन जुड़ा है कौन जुड़ा है? हाँ बिल्कुल, आपके पास में मोहल्ला पार्टनर जो आप डाउनलोड कर रहे हैं ना, तो हाँ आपके जी। साथ कितने लोग जुड़े हैं, उन्होंने कितने लोगों को जोड़ा है, सब आपको दिखेगा। 6 कड़ी तक अच्छा। आपको चीजें दिखती रहेंगी। आपके सामने आपको दिखेगा कि वो ट्री दिखेगा आपको कि ये बंदा मेरे से जुड़ा हुआ है, मैंने अपने दोस्त को जोड़ा था तो उसने इसको जोड़ दिया है। मेरे टोटल ओके 30 एजेंट हो गए हैं, टोटल आपको दिखेगा। जो आपको मोहल्ला ओके। पार्टनर की ऐप डाउनलोड करोगे, जी। और मोहल्ला पार्टनर की मैं एक वीडियो बनवा करके आपके ग्रुप में डलवा दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि मोहल्ला पार्टनर पे आप कैसे चेक कर सकते हो, अपना रेफरल कोड डाल करके अपना नाम कैसे जोड़ सकते हो और चीजें कैसे कर सकते हो। वो सारी चीजें आपको आपका ट्री जो आपकी ट्री है, आपकी प्रॉफिट है। जैसे आपको नहीं, आपको कैसे मालूम पड़े कि मेरे दोस्त के दोस्त ने कितने दुकानदारों को किया है, तो वो आपको देखने जी के जी। लिए मोहल्ला पार्टनर की ऐप ओपन करोगे, उसके अंदर में आप चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने तो 5 लोगों को जोड़ा था पर 5 लोगों ने 10 लोगों को जोड़ दिया है। तो आपको दिख जाएंगे ओ- टोटल 15 लोग जुड़ गए हैं आपसे। ओके ओके ओके। तो ये चीज देखने के लिए आपको मोहल्ला पार्टनर की ऐप यूज करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। अगर कोई भी चीज समझ ओ- नहीं आएगी तो आप जो उसमें नंबर देते हैं हम लोग उसमें ग्रुप के अंदर में, उस नंबर पर भी आप बात कर सकते हो। और प्लस कोई भी क्वेश्चन है तो आप जूम मीटिंग से जुड़ो, जूम मीटिंग पे आपको आंसर मिलेगा। और ये जूम मीटिंग ओके एवरीडे होनी है 11 बजे। कभी टाइम आगे पीछे हो सकता है, पर एवरीडे 11 बजे जूम मीटिंग होनी है। और अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं तो ये मीटिंग 2 से 3 बार भी होगी दिन में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी और भी कोई क्वेश्चन है सर आपका? नहीं, फिलहाल अभी नहीं है। ओके सर। हेलो। हाँ थैंक हेलो। यू सर। थैंक यू। हेलो सर, अंकित जी थैंक यू आपको सर। अनम्यूट कर लीजिए सर। अंकित जी आप हेलो। हेलो। हाँ लखविंदर जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप कहाँ से हैं? मैं सर पंजाब से हूँ, अमृतसर से। ओके सर। सर बताइए आपका कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन हमारा ये है, मान के चलो एक दुकानदार जुड़ जाता है, उसकी 599 रुपये फीस है, हाँ। तो उसको दोबारा कोई चार्जेस देना होगा या नहीं लाइफ टाइम सर, के लिए? मैं आपको बता देता हूँ, दुकानदार की एक बार 599 रुपये चार्ज लगता है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके जी बाद में अगर उसको, जैसे कि उसके आइटम है, जैसे उसके पास 200 आइटम है जो अपलोड कराने हैं, तो जी। वो चाहे तो अपनी टीम से करवा सकता है, अपने घर बैठ करके या अपनी टीम से करवा सकता है। अगर वो हाँ जी। कंपनी से करवाता है तो 5 रुपए पर प्रोडक्ट उसको देना पड़ता है, उसको अपलोड कराने के लिए। अच्छा, उस आइटम को अपलोड कराने के लिए? हाँ, अपलोड कराने के लिए वर्किंग है। जो कंपनी बाहर के आदमी से ही करवा रही है उसको वो चार्ज दे रही है 5 रुपए, 5 रुपए। आप अपने व्यापार भी करवा सकते हो किसी से भी, आपकी कोई जानकार है, टीम है जो इस पर कर चुकी है, तो उससे भी आप भी करवा सकते हो। आपको सेटअप मिल जाएगा कि आप डाउनलोड करवा दो। रेट, आइटम, आइटम की क्वालिटी, आइटम की चीजें, वो सारी आप करवा सकते हो, या कंपनी से भी आप करवा सकते हो। चार्ज तो वही वो, रहता है, 5 रुपए चार्ज, जो हम आगे भी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो दुकानदार खुद भी कर सकता है? हाँ, दुकानदार खुद भी कर सकता है, बैठ करके दुकानदार खुद भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका दुकानदार कोई को उसको जस्ट कंप्यूटर चलाना आता हो, क्योंकि ये मोबाइल से नहीं होगा, ओनली कंप्यूटर से होगा। दुकानदार को कंप्यूटर चलाना आता हो तो 1 बाय 1 आइटम प्लस आइटम के नाम वगैरह लिख करके प्लस प्राइस और क्वांटिटी, चारों चीज मैनेज करनी रहती है।
और उसके एक और ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये भी मिलता है, जैसे कि अगर कंपनी करके एक वन टाइम लगता है, ये आपका हाँ जी। ₹5 आपका वन टाइम लगता है, एक बार चार्ज हो गया, उसके बाद में कोई चार्ज नहीं लगता है। प्राइस और क्वांटिटी आप कभी भी अपने मोबाइल से चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आप आज कोई चीज ₹100 की बेच रहे हो और उसको जी। आपको अभी ₹90 का बेचना है, तो उसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिस्काउंट का और प्राइस कट का। तो आपने ₹10 कट कर दिया, तो ₹10 डिस्काउंट दे दिया, तो आपका ₹90 की वो सामान बिकना चालू हो जाएगी ऑनलाइन। वो आपके हाथ में है, कभी भी आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, तो उसकी जो मतलब फोटो वगैरह चेंज करनी वो फोटो चेंज नहीं हो के लिए सकती? फोटो हाइड हो जाती है, प्लस फोटो चेंज करने के लिए फिर आपको कंपनी से जुड़ना पड़ेगा। ओनली ₹5 चार्ज रहेगा, जो आपके आइटम्स को ऐड ऑन कर सकती है या फोटो को चेंज कर सकती है। ये पैसा कंपनी के पास नहीं जा रहा है, ये पैसा आगे फॉरवर्ड हो जाता है। इसके लिए बाहर से एक टीम हायर की हुई है, जो बाहर से पूरा ये काम करवा रहे हैं। हाँ जी। हेलो। हेलो, हाँ सर। और ये ₹599 आपको रिटर्न मिल जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ₹599 जो आप पे कर रहे हो, 599 ऑर्डर आपके लिए फ्री है। अच्छा, 599 रुपये ऑर्डर फ्री है। हाँ, जैसे ना 599 सर, टोटल, 599 मैं ऑर्डर आपको फ्री मिलते हैं। ऐसे है ना, जैसे मान के चलो कोई गारमेंट का काम है या शूज का काम है, हाँ सर। कि उसमें क्या होता है कि जैसे स्टॉक चेंज होता रहता है, नया स्टॉक आ गया, पुराना स्टॉक जो खत्म हो गया है ना, तो उसकी तो उसको फोटो वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, तो उसके तो ऊपर सर मैं खर्चा आपको आपको एक जानकारी दे देता हूँ, कंपनी क्या कर रही है। जैसे कि आपका शूज का काम है, तो हाँ जी। आप शूज वगैरह कहाँ से लेते हो? शूज वगैरह तो सर होलसेलर से लेते हैं अपने जो होलसेलर से पास। लेते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको मोहल्ला से जुड़ने के बाद में और क्या फायदा होगा। मोहल्ला आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से जुड़वाएगा। जी। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से आपकी छोटी क्वांटिटी है या बड़ी क्वांटिटी है, वो आप उसको ऑर्डर करोगे हम्म। मैन्युफैक्चर रेट से, उसकी रेट से, और वो आपके पास डिलीवरी होगा। तो जो आपकी कॉस्ट है ना, वो कट जाएगी मोहल्ला से जुड़ने के बाद में। अगर आप होलसेलर से ₹600 का जूता ले रहे हो, तो वो जूता आपको ₹500 का मैन्युफैक्चरर से मिल सकता है, क्योंकि ओके। वो वहां पर होलसेलर लेकर के उससे खरीदेगा और उसको लेगा। तो ये भी हम ये सुविधा भी हम दे रहे हैं क्लाइंट को। इसके लिए हमने मैन्युफैक्चरर को जोड़ रखा है। हमने अपनी ऐप में ना मैन्युफैक्चरर का जोड़ने का भी रखा हुआ है। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर हमसे जुड़ रहे हैं, उनको हम डायरेक्टली सेलिंग पर ही डाल रहे हैं। क्योंकि आप जैसे 500 दुकानदार हमसे जुड़ेंगे, मैन्युफैक्चरर को तो क्वांटिटी बेचना रहता है। आप अगर 5 पीस का ऑर्डर कर रहे हो, तो ऐसे 5-5 पीस करके उसके पास 100 ऑर्डर जाएंगे मोहल्ला से, तो उसकी तो क्वांटिटी बन गई। तो आपको एक तो सस्ता माल मिल गया, तो आपको आगे बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। और प्लस हमारी कोशिश क्या है कि आपके पास अगर सस्ता सामान होगा, तो मोहल्ला पर सस्ता सामान बिकेगा। जी जी। तो मोहल्ला पर अगर सस्ता सामान बिकेगा, तो ज्यादातर कस्टमर मोहल्ला से ही माल पर खरीदना पसंद करेंगे। तो इसमें सर जैसे मतलब हम किसी को दुकानदार को ऐड करते हैं, हाँ उसको दुकानदार की फिर लोकेशन जो मैप हो या सर, आपकी आवाज कम हो गई। उसकी मैं जो मैप ऊपर है वो लोकेशन भी शो होगी उस दुकानदार की? हाँ सर, बिल्कुल। आपकी लोकेशन, आपका दुकान का नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ शो होगा। और जब आपका ऑर्डर लगेगा, तो आपका नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ जाएगा उसके पास में, कस्टमर के पास में। और कस्टमर का नाम, नंबर, एड्रेस सब आपके पास आएगा। जैसे जी जी। दूसरी जगह पर क्या होता है कि नाम, नंबर, एड्रेस नहीं जाता है, कंपनी का जाता है। पर यहाँ पर सामने वाले कस्टमर का आपके पास नाम, नंबर, एड्रेस सब कुछ जाएगा। एक सारी चीज चीजें और है सर, क्लियर है। एक चीज और है सर, मैं किसी दुकानदार के मान लो पास में गया हूँ, उसको मैं ये सारा कुछ बता दिया जो भी है इसका, हाँ प्लान बता दिया। हाँ उसने क्या किया कि महल्ला ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट वो ज्वाइन हो गया। हाँ। तो डायरेक्ट भी ज्वाइन करने के लिए उसको रेफरल कोड बनाना पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्ट रेफरल जो नहीं कोड होगा मतलब? डालना ही पड़ेगा, रेफरल कोड डालना पड़ेगा। तो रेफरल कोड के लिए आपको कॉल करेगा कि सर, इसमें बिना रेफरल कोड के तो काम ही नहीं हो रहा है। तो आप बोलोगे, हाँ सर जी। ये रेफरल कोड मैं दे रहा हूँ आपको, इसको आप डाउनलोड कर लो, ये वाला डाल दो। ठीक। और रेफर कोड चलेगा फिर तो हो जाएगा। फिर तो आपका रेफरल कोड जा रहा है, तो आपके नाम से हो गया। बिना रेफरल कोड के अभी कोई डाउनलोड नहीं होगा सर। ठीक ठीक है, तो एक दुकानदार को जैसे हम ऐड करते हैं तो उसमें एक बार ही प्रॉफिट आएगा, दोबारा तो उसमें कुछ नहीं आएगा ना बाद में? नहीं सर, तो एक दुकानदार से आपको एक बार प्रॉफिट आ गया, पर आप अगर किसी को मोहल्ला पार्टनर भी बना रहे हो, जोड़ रहे हो अपने साथ में, तो उसका प्रॉफिट भी आपके पास आ रहा है ना। जितने दुकानदार हैं, उनका प्रॉफिट आपके पास में आ रहा है। जैसे कि आपने किसी को, अपने दोस्त को बनाया, मोहल्ला पार्टनर में जोड़ दिया, उस दोस्त ने हाँ किसी वेंडर को बनाया, तो उसका आपको 20% आएगा। अगर इससे जी जी। आपको 599 का ₹150 आ रहा है, और आपका दोस्त भी बना रहा है, तो आपको ₹120 आ रहा है। वैसे ही फिर आपको तीसरा बंदा बना करके देगा, तो आपको ₹60 आ रहा है।
तो इसके जो मतलब पार्टनर बनने की उतनी फीस कितनी है? कोई चार्ज नहीं है, फ्री चार्ज है। अच्छा, पार्टनर बनने का फ्री चार्ज। पार्टनर बनने का फ्री चार्ज है, ओनली टू ओनली शॉप के लिए चार्ज रखा है 599, वो भी आपका रिटर्न है। वो भी रिटर्न है? वो भी रिटर्न है पर ऑर्डर के हिसाब से। आपके 599 ऑर्डर कंप्लीट होते हैं तो एक तो दुकानदार को ये समझ में आ जाता है कि हाँ ऑर्डर मेरा अच्छा काम हो रहा है, और ओके। वो कंटिन्यूटी ऑर्डर पे और काम करने पे ज्यादा ध्यान देता है, प्लस इस दुकानदार की पर सेल बढ़ती है। नहीं, वो तो बाकी तो जो आपका सिस्टम वो तो सारा सही है, लेकिन जो फोटो का ना मतलब जैसे उसको में आइटम अपलोड करना उसका चार्जेस ज्यादा है। सर चार्जेस अगर कोई बंदे को आप अगर अपने हाथ से भी करना चाहते हो ना, हमने ट्राई किया है, एक दिन के अंदर में बहुत ज्यादा फोटो डाउनलोड नहीं होते हैं, क्योंकि फोटो डाउनलोड करने से नहीं होता है, फोटो अपलोड करना प्लस उसके ऊपर में सारा सब कुछ लिखना प्लस रेट डालना प्लस सारी चीजें करना, उसके अंदर में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मिनिमम अगर पूरे दिन के अंदर में होता है ना तो 50 फोटो भी अपलोड नहीं हो पाती है। चलो सर 50 वो तो फोटो अपलोड नहीं हो पाती है, 50 के हिसाब से 250 रुपए है। आप एक मिनिमम बंदा रखते हो तो उसको कम से कम 10,000 की तो सैलरी दोगे। जी जी। तो ऐसे करके अगर एक दिन के अंदर 50 फोटो अपलोड करता है तो 25 250 रुपए होते हैं। 250 रुपए करके अगर आप एक महीने का जोड़ते हो तो 7,500 रुपए होता है। अगर आप नहीं, वो तो बात सर सही है आपकी। तो वो जो चार्ज आप बोल रहे हो महंगा है, वो बहुत सस्ता चार्ज किया है। क्यों? कारण ओके। है इसका आपको बेनिफिट मिल रहा है ना सर, आपकी दुकान ऑनलाइन आ रही है, आप ये भी तो सोचिए ना। जी आपकी दुकान, आप अपनी दुकान को आज एक कस्टमर, आपका कोई अपना कस्टमर है, ठीक है, आपने जी। अपना दुकान का 4 जूते भेज सकते हो उसको पिक्चर, हर एक जूते की पिक्चर तो आप उसको नहीं भेज पाओगे। हाँ, तो जो जैसे हम अभी पार्टनर मतलब बनना चाहते हैं, मान लो पार्टनर इसके मोहल्ला में, तो हमारे को भी रेफर कोड चाहिए? हाँ तो आपको नहीं, मोहल्ला पार्टनर बनने के लिए रेफरल कोड नहीं चाहिए। मोहल्ला पार्टनर आप डायरेक्टली अभी अभी यहाँ पर आपके पास में मैसेज चला जाएगा और आपको मोहल्ला पार्टनर बना लिया जाएगा और आपको एक ओके। रेफरल कोड मिल जाएगा। हाँ, रेफर कोड मिल जाए, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। अगर मैं किसी अपने दोस्त को इसके लिए, वो भी पार्टनर फिर डायरेक्ट बन जाएगा, वो भी तो मेरा नहीं वो रेफर कोड डायरेक्ट में। नहीं बनेगा, वो आपके थ्रू बने या डायरेक्ट बने, बात तो एक ही है ना। अच्छा। वो देखिए उसकी पॉकेट, उसको तो 25% आना है। अगर मैं वो नहीं नहीं। आप हो, आप डायरेक्ट भी बनने जाओगे तो आप अगर कुछ भी मार्केट में करने जा रहे हो, कभी भी बनते हो, तो आपको 25% ही प्रॉफिट आना है। आपके अगर पीछे वाला आपका दोस्त है तो उसको 20% का प्रॉफिट मिलेगा ना, तो आप टीम वर्क की तरह काम करोगे ना। नहीं नहीं, मेरे को 20% का तो अभी मिलेगा ना जब वो मेरे रेफर कोड से ज्वाइनिंग करेगा तो। हाँ पर एक बात बताओ, आपने किसी को बोला, वो डायरेक्ट बनने क्यों जाएगा? उसका कोई कारण है? उसको तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना। 20% उसको एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा? एक्स्ट्रा तो नहीं मिल रहा है उसको, ओनली टू ओनली 25% मिल रहा है। उसके पीछे कोई है तो उसको मिलेगा, अगर नहीं है तो उसको नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको आपको आप मेरा ये समझ लीजिए, एक दुकानदार को आपने, एक वेंडर को बनाया, ठीक है, जी तो आपको जी 25% ही आएगा। जी अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली कंपनी में जाकर के जुड़ के हो गया, अगर आप किसी के जी थ्रू भी बनते, जैसे कि आप किसी के थ्रू अपने दोस्त ने आपको बनाया होता, तब भी तो आपको वेंडर बनाने का 25% ही मिल रहा था ना। जी जी। तो आपको डायरेक्ट जाना है या इनडायरेक्ट जाना? आपके लिए तो इनडायरेक्ट जाना ज्यादा अच्छा है कि लखविंदर जी, अगर मेरे को आज मैं बनता हूं आपके द्वारा, तो मैं लखविंदर जी को फोन करूंगा ना, कंपनी को तो फोन नहीं करना पड़ेगा। लखविंदर जी मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है दुकानदार को जोड़ने में, लखविंदर जी बोलेंगे सर मैं भी आता हूँ, तो 2 लोगों की टीम हो गई दुकानदार को समझाने में, क्योंकि लखविंदर जी को ओके भी 20% मिल रहा है, उसको भी 25% मिल रहा है, तो एक टीम वर्क हो गया। ओके। तो ये एक टीम वर्क जैसे है, ये वाला जो 25%, 20%, 10% है ना, कोई जल्दी डायरेक्ट नहीं जा रहा है। जो जिससे जुड़ेगा ना वो टीम वर्क हो गई, आपके 6 लोगों की टीम हो गई। जैसे आप, जी अगर आपके चौथे नंबर वाले व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको भी फोन कर सकता है, सर मैं आप ही की टीम का हिस्सा हूं, मेरे को थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए, आप इतने ऊपर में हो, आज इस पर क्राउन पे चले गए हो, तो मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, तो आप उसकी हेल्प करोगे, क्योंकि वो अगर कोई दुकानदार को बना रहा है या कोई काम कर रहा है तो आपको प्रॉफिट आ रही है ना, तो आप उसको ओके ओके। सुनोगे। जिस व्यक्ति से आप कमाते हो उस व्यक्ति की आप सुनते हो, हेल्प करते हो और काम करते हो उसके लिए। जी जी तो आप अपनी टीम मजबूत बनाने के लिए, ये आपकी अपनी टीम है, मोहल्ला पार्टनर का मतलब हो गया आप अपनी टीम तैयार कर रहे हो। जी। जो लोग भी आपके साथ जुड़ करके काम करेंगे, वो आपको, चाहे दुकानदार को कोई प्रॉब्लम हो रही है कि भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपको अपने ऊपर सीनियर को बोल करेगा जिसने उसको बनाया कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, आप आओगे? बोलेगा आ जाता हूँ। क्यों आएगा वो? उसका एक कारण है कि उसको 20% मिल रहा है। ओके। अगर आपने किसी को बनाया अपने दोस्त को, उसने वो किसी वेंडर के पास गया,
वेंडर को समझ में नहीं आ रहा, उसकी बात को क्लियर नहीं हो रही है, तो वो सीधे लखविंदर जी को फोन करेगा, आप आ जाइए सर, थोड़ा ये दुकानदार के साथ में ना समझ में नहीं आ रहा है। आप तुरंत जाओगे, क्योंकि वो दुकानदार जैसे ही कंप्लीट होगा ना, तो उसके अकाउंट में 150 रुपए जाएंगे, आपके अकाउंट में 120 जाएंगे, तो आप मना नहीं करोगे कोई भी काम की। तो वो टीम है, वो तो है। कोई भी बंदा डायरेक्ट नहीं आएगा, सारे जुड़ करके काम करेंगे। ठीक है। तो एक सर जैसे मान के चलो दुकान किसी का ऑर्डर लेता है, कैसे सर, क्या बोले सर? जैसे मान लो मैं एक दुकानदार हूँ, मेरे पास एक ऑर्डर आ गया है, ओके, तो मेरा जो ऑर्डर है कम से कम 7-8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर है, उसका जो चार्जेस है वो कस्टमर पे करेगा या दुकानदार मैं पे आपको करेगा? बता देता हूँ उसके लिए क्या कुछ दुकानदारों ने किया है। जैसे कि अगर कोई दुकानदार 2 किलोमीटर, किसी हर दुकानदार ने क्या कर रखा है, 1 किलोमीटर फ्री डिलीवरी, जी। आफ्टर 1 किलोमीटर 10 रुपए पर किलोमीटर चार्जेस, ऐसे करके कई कस्टमर ने लिख के रखा हुआ है। छोटा ओके। सा एक ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि दुकानदार ही जा रहा है डिलीवरी के लिए, पर वो उसके अंदर में जी। लिख दिया, उसने एक लाइनअप डाल दी कि सर 1 किलोमीटर तक हम फ्री डिलीवरी देते हैं, 1 किलोमीटर के बाद की जो डिलीवरी है उस पर 10 रुपए पर किलोमीटर चार्जेस हमारा चालू हो जाता है। तो कस्टमर टेक अवे करना चाहता है तो टेक अवे कर सकता है, और अगर डिलीवरी करवाना चाहता है तो जो किलोमीटर है, जैसे 10 किलोमीटर है तो 100 रुपए कस्टमर एक्स्ट्रा पे करेगा आपको, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। ओके ओके। आज जैसे कोई पार्सल बड़ा भी होगा, कोई छोटा भी होगा, जिसमें कोई गाड़ी वगैरह भी जाएगा, है ना? हाँ, अलग तो अलग मतलब डिपेंड ये करता है ना कि जैसे जिसकी इनकम है, अगर कोई झूमर लाइटिंग वगैरह बेच रहा है, उसकी तो इनकम अच्छी है 30-40 टका पे, तो वो मना नहीं करेगा, सर मैं डिलीवरी भी कर दूंगा, लगवा भी दूंगा, आप बताइए कहाँ लगाना है। ऐसे भी दुकानदार हाँ। होते हैं। कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जिनकी प्रॉफिट बहुत कम होती है, बोले कि सर 10 किलोमीटर तक तो मेरा पैसा लगेगा, 70 रुपए लगेगा, आप बता दीजिए तो मैं आ जाता हूँ। तो सर वो जी जी। कहेगा ठीक है आप आ जाइए, तो वो वाला सिस्टम हो गया। ओके तो सर इसमें जीएसटी नंबर का जरूरत पड़ेगा कि नहीं? सर अगर आप छोटी मोटी चीजें बेच रहे हैं तो जीएसटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आईडी कार्ड आईडी है, जैसे नॉर्मली आप दुकानदारी करते हैं ना, मोहल्ला क्या कर रहा है, मोहल्ला आपको ओनली टू ओनली जोड़ रहा है। जी। आपकी दुकान है तो आपका जीएसटी नंबर लगेगा, और आप अगर घर से बेच कर रहे हो, छोटा है, तो आपका आईडी कार्ड लग जाएगा। ठीक है। आहो जो छोटे दुकानदार है उसके पास तो ज्यादा पैन कार्ड आधार कार्ड ही होता पैन है कार्ड ज्यादा आधार तो। कार्ड उनका लग गया, उसी से काम हो जाता है, और जिसके पास अपनी दुकान है उसका जीएसटी नंबर लग जाता है। ठीक है जी। और भी कोई क्वेश्चन है आपका सर? बस चाहिए सर, कोई होगा तो कल को। हाँ, आपका ये डेली जूम मीटिंग है, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, आप जब दुकानदारों पर जाते हो, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ज्वाइन करके फिर से आप पूछ सकते हो। तो इसमें सर कस्टमर केयर नंबर भी है जो मतलब जो हाँ, 24 कस्टमर घंटे? केयर नंबर, एक मोहल्ला करके नंबर उसमें डेली रेगुलर में डाला जाता है, उसके अंदर में आप मैसेज कर सकते हो। आपको ग्रुप के अंदर में नंबर जाता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ है, तो आप उसके अंदर मैसेज करो। ठीक है। तो इसमें मोहल्ला एक या उसमें अलग अलग ऑप्शन है, पार्टनर का जो भी है मोहल्ला? मोहल्ला जो है ना, मोहल्ला एक ही है, मोहल्ला का मैसेज के लिए एक ही है, पर ऐप के अंदर में 3 ऐप है। एक मोहल्ला है जो नॉर्मल कस्टमर यूज करता है, एक मोहल्ला ओके। वेंडर है जो दुकानदार यूज करता है, एक मोहल्ला पार्टनर है जो आप लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं उसके लिए है, जिसके अंदर में आपको आपकी पूरी टीम नजर आएगी। जैसे आपने किसी को बनाया, उसने किसी को बनाया, तो वो टीम आपको उधर नजर आएगी कि मेरे साथ लोग जुड़ चुके हैं। अगर कोई दुकानदार ऐसा है जो बोलता है कि मैं अपना ये मतलब पार्टनर भी यूज करना और दोनों अपनी शॉप भी हाँ, करनी, तो वो वो भी कर कर सकते? सकता है, वो कर सकता है, ओके ओके। तो उसके लिए अगर वो कर कोई सकता दुकानदार है जो मतलब किसी दुकानदार को जोड़ा, उसने पार्टनर नहीं किया, उसने कल दुकान का ही किया, उसने आगे कोई बंदे को ऐड किया, तो वो उसका भी कमीशन होगा ना? तो अगर वो मोहल्ला पार्टनर में नहीं जुड़ा है तो उसको कैसे कमीशन कैसे मालूम पड़ेगा कि इसके पास में रेफरल कोड नहीं होगा ना उस दुकानदार के पास में? हाँ, वो आगे बंदा नहीं ऐड कर सकता है जो। वो दुकानदार को ऐड नहीं करने के लिए उसको रेफरल कोड चाहिए ना, रेफरल कोड ओनली मोहल्ला पार्टनर को मिल रहा है, दुकानदार को ठीक ठीक। रेफरल कोड नहीं मिल रहा है। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, सही बात है। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो। 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 हाँ सर, वो फोटो अपलोड का कैसे होगा, मतलब आप समझ में नहीं आया, आप बताए जो फोटो अपलोड करने का। लखविंदर जी थोड़ा सा आप अनम्यूट हो जाइए। ओके। ओके सर। सचिन जी, फोटो अपलोड का आपका क्या आइटम का काम है? कपड़े का है सर, लेडीज कपड़ों का। लेडीज कपड़ों का है, तो इसके अंदर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो आपको मोहल्ला का ना एक वो दे दिया जाएगा आपकी ऐप पर, आपकी वेबसाइट पर, जिससे आप अपने हाथ से सारे आइटम अपलोड कर सकते हैं।
आइटम की डिटेल, प्राइस और सारा सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा, कंपनी आपके लिए वो चीजें करे, तो उस पर 5 रुपए चार्ज है कंपनी का, 5 रुपए पर फोटो चार्ज लग रहा है, जिससे जितने भी आपके 100 आइटम है, 50 आइटम है, वो अपलोड करना, प्राइस डालना, नाम लिखना, सारी चीजें वो कंपनी करके देगी। फिर दोनों ऑप्शन ओपन है, आप अपने हाथ से कर सकते हो या आप नहीं कंपनी से तो कर सकते हो। हम कंपनी को पहले व्हाट्सएप पे भेजेंगे फोटो और हाँ, डिटेल, फिर फोटो वो वगैरह आपको व्हाट्सएप पे भेजने पड़ेंगे। आपके जैसे बड़ी दुकान है, 500 आइटम है सपोज करो, तो आप एक साथ 500 आइटम मत भेजो, डेली के हिसाब से 20 आइटम, 30 आइटम, 40 आइटम, 50 आइटम की पिक्चर डालते जाओ, वो अपलोड होती चली जाएंगी, फिर डालोगे फिर अपलोड होती चली जाएंगी। खुद से कैसे करेंगे? खुद से करना हो तो कैसे? खुद से अपलोड करना हो, क्योंकि हम डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेजेंगे, फिर नहीं तो इससे अच्छा उससे तो कैसे डायरेक्ट करना खुद ही होगा, चढ़ा लें। उसके लिए आपके पास में कंप्यूटर होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर पे आप सारी पिक्चर अपलोड करोगे, 1 बाय 1 उस आइटम को डालोगे तो और उसकी डिटेल। वेबसाइट है क्या? उसकी हाँ, वेबसाइट है वेबसाइट क्या? आपको मिल जाएगी, मोहल्ला की एक वेबसाइट, आपको लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक पे जाकर के आप ये सारा काम करो, फोटो। ऐप नहीं होगा? मोहल्ला पार्टनर जो वेंडर ऐप है उसमें नहीं होगा? मोहल्ला वेंडर में ही होगा, ऐप के अंदर में नहीं होगा, आपको कंप्यूटर पे तो बैठना पड़ेगा ना सर, अच्छा, क्योंकि ये वही पूछ छोटा रहा हूँ, ऐप में अपलोड नहीं करना, होगा वो। फोटो अपलोड करना इजी नहीं है ना। ऐप मेन में नहीं होगा टास्क है ना मतलब वो। फोटो अपलोड करना, मेन टास्क है, छोटा टास्क नहीं है ये पूरा। आपकी दुकान ही आपकी फोटो पे ही डिपेंड करती है ना, हम्म, आपका जो दिखना है वो शॉप दिखनी है, शॉप ही डिपेंड करती है आपके फोटो पे, तो कैसा क्योंकि आपका। उसमें कपड़े में तो हमारा फिर रोज बिकता है माल, रोज अपलोड करना पड़ेगा उसमें, जो नया नहीं तो आएगा आपकी रोज। क्वांटिटी, वेराइटी है ना, आप हम्म, अगर जैसे कि आपके 10 नए आइटम आए, तो 10 नए आइटम की पिक्चर डाल दी आपने, वो संग की संग अपलोड हो जाएगा सेम डे। हाँ। तो आप खुद अपलोड कर सकते हो। दूसरा, आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, अगर आपका कपड़े का काम है, आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से भी टच कराया जाएगा। नहीं, जैसे आप बता रहे हैं कि भाई कंपनी से करवाएं अपलोड, तो उसका क्या बोल रहे हैं, मतलब कैसे चार्ज वगैरह कैसे? कंपनी से 5 रुपए चार्ज, मैंने बताया ना, अपनी कंपनी से करवाना है तो हम्म, 5 रुपए, और अगर आप अपने आदमी को किसी को बैठा। अच्छा। हेलो। 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 आवाज क्यों बंद? सर 1 सेकंड वेट करिएगा, सर ज्वाइन कर रहे हैं अभी। सचिन जी, सर का कहना ये था कि ना आप है ना फ़ोन से भी कर सकते हो, ऑप्शन वहाँ पर भी है। लेकिन जो हमारा जो वेब पैनल है ना शॉपकीपर्स के लिए, वहाँ से आप ना एक ना बेहतर वे में प्रोडक्ट डाल सकते हो। आप फ़ोन से वो ना बेहतर वे में मतलब है ना प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हो सारा, है ना? जी जी, समझ आ गया। जी, आप लैपटॉप से मतलब ज़्यादा बेहतर वे में डाल सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है मोहल्ला को पता है कि ना कैसे प्रोडक्ट दिखाना है मतलब हम लोगों को। तो सेलर का तो समझ में आ गया, सेलर तो जुड़ते जाएंगे, ठीक है। वो जी, पार्टनर वगैरह जोड़ेंगे, कस्टमर कहाँ से आएंगे ऐप पे? उसका क्या सिस्टम है? कस्टमर के लिए अभी सर है ना हम लोग है ना एक है ना कैंपेन्स रन किया करेंगे हर शॉपकीपर के बेसिस पे। आपकी जैसे कोई शॉप है ना? हम्म, तो आपकी शॉप के लिए हम लोग फिर है ना वैसे ही मतलब है ना एक जैसे वीडियो का कैंपेन लगा के वो किया करेंगे, जिसका सर ने भी आपको शायद बताया होगा। हम लोग नहीं सिर्फ नहीं बताया वो, हेलो नहीं अच्छा। सचिन बताया जी। वो। हेलो सचिन जी। हाँ हाँ। सॉरी फॉर, वो यहाँ पे वाईफाई प्रॉब्लम हो गया था, लाइट चली गई थी। अभी जो नहीं आपके बताया। क्वेश्चन थे ना, जैसे कि अपलोड कराने के लिए ना, अपलोड कराने के लिए जो है, वो आपका 5 रुपए पर फोटो जाएगा। पर आपको कभी भी करवाना है, जैसे कि आपके 10 फोटो है, 20 फोटो है, 50 फोटो, सेम डे हो जाएंगे। हम्म, या आप अपने आप से भी करा सकते हो, जैसे अमेजोन में कराते हो आप, ये या आ आप गया वो सब तैयारी कर समझ ली, में आ गया। उसके हिसाब से हो जाएगा, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं आएगा। प्लस आपको एक और बेनिफिट मिलेगा हमारी कंपनी से, आप दुकान का एक वीडियो बनाइए, हम्म, ठीक है, उसका वीडियो को हम एडिटिंग वगैरह सब कुछ करके, उसको हम अपने मोहल्ला पर अपलोड करेंगे, इंस्टाग्राम पर। और अच्छा। अगर उसका आप अपने मार्केट में वो चलाना चाहते हो, तो ऐड चलाना चाहते हो, तो जैसे अमेजोन उस पर चलाते हैं, तो उसका जो कॉस्ट इंस्टाग्राम पर लगता है, 200 रुपए, 300 रुपए, वही चार्ज आपको लगेगा।
पर आपको एडिटिंग करने का, ऐड बनाने का, एडिटिंग करने का कोई भी चार्ज आपको कुछ नहीं लगेगा। नहीं, जैसे उसमें मीशो और इस पे अमेजोन पे बेचे हैं तो उसमें तो कस्टमर वैसे ही हैं, करोड़ों कस्टमर हैं। इसमें तो अभी स्टार्टिंग है भाई, कस्टमर है पर नहीं, तो सर आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? कस्टमर करोड़ों हैं, पर उसके अंदर में आपको ऊपर रहने के लिए आपको ऐड चलाना पड़ता है, तभी आप ऊपर नहीं तो दिखाई अभी देते हैं। इसमें इसमें जैसे हमने अपना बना दिया भाई शॉप, तो ऑर्डर शुरू में तो आएंगे ही नहीं, कस्टमर ही नहीं है अभी तो हमारे सिटी में, नहीं जैसे सर, ऐप आप डाउनलोड कौन सी नहीं सिटी किया से हो? अभी। जबलपुर से हो ना? जबलपुर। हाँ हाँ। सर कस्टमर क्या है ना, आप जुड़ोगे, जैसे ही आप जुड़ोगे 10 लोग दुकानदार जुड़ेंगे, 10 से 50, 50 से 100। ये समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी को नाम फैलाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको गलतफहमी है। अगर कोई चीज अच्छी है, खाने में टेस्टी है, आप कहीं पर आपने मिठाई खाई, आपने सोचा कि यार इसकी मिठाई तो बहुत टेस्टी है, मैं घर पे जाके बताऊंगा कि इसकी और मिठाई लेकर के जाऊंगा। आप जैसे ही पहुंचोगे पता चला वहां तो भीड़ लग गई। आपने अकेले ने खाई तो नहीं होगी ना मिठाई, हजारों लोगों ने मिठाई खाई, उसकी चीज टेस्टी थी। नहीं, मैं ये पूछ रहा था, आपने उसका कोई सिस्टम जैसे बनाया है क्या? मैंने ये पूछा भाई, जैसे शॉप को जोड़ने के लिए आपने पार्टनर सिस्टम बनाया है, तो कस्टमर को जोड़ने का कोई बनाया है क्या भाई? उसमें भी बिल्कुल रेफर सर, बनाया रेफर हुआ करें है तो उसमें कस्टमर के पास रेफर करें। में। मैं आपको बता देता हूँ, हम्म। ये 2 महीने के अंदर में जो हम लोग ऐड चला रहे हैं और जो हम कस्टमर को जोड़ रहे हैं, जैसे हमने ये वीडियो बनाई है, अभी पहले मोहल्ला वेंडर के लिए बनाई है, मोहल्ला पार्टनर के लिए बनाई है, फिर सारी जो वीडियो बनेंगी वो मोहल्ला कस्टमर के लिए बनेंगी। जो सबसे सस्ता सामान अगर आपको खरीदना है तो मोहल्ला पर ही बिकेगा। नहीं सर, जैसे उसमें कस्टमर को हम लोग रेफर करें ऐप, तो उसको उसका कितना मिलेगा? कस्टमर को अगर आप एक चीज, मेरे को आप एक छोटी सी चीज समझाओ। हम्म। आप ऑनलाइन दुकान, आप अगर कोई आप अपनी दुकान को ऑनलाइन ले जाना चाहते हो, सपोज करो, तो आपको एक ऐप बनाने का खर्चा कितना आता है? सपोज आपको इतना तो होगा। नहीं, ये नहीं पता, हमने नहीं 2 से 3 ट्राई किया लाख भाई, रुपए नहीं अपनी पता। ऐप बनाने का लगता है। जो नॉर्मली एक छोटे से सर्कल के लिए आदमी अपनी वेबसाइट बनाता है, 2 से 3 लाख रुपए खर्च करता है, और 20 से 30, 40 हजार, 50 हजार रुपए वहां पर लोगों को बैठा करके खर्चा करके दे रहा होता है। कल हमारे साथ में आरके जी जुड़े हुए थे, आरके करके थे। उन्होंने एक अपना सिस्टम बना रखा है, अपनी एक ऐप बना रखी है, और वो भी हमसे जुड़े हैं। उन्होंने एक ही चीज बोली थी सर, कि आपका जो चार्जेस है वो बहुत मिनिमम है, 1 रुपीज है। अगर मैं डेली के अगर 50 ऑर्डर भी निकालता हूँ, तो मैं 5 या 15, 1,500 रुपए में ही मेरा सारा काम हो जाता है आपके थ्रू। और वही काम का मैं कम से कम 50,000 रुपए महीना में भर रहा था पहले। तो वो 1,500 और 50,000 में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और 50 ऑर्डर में मेरे को जितना कमाना, मेरा पर डे का 50 ऑर्डर मेरा इनफ है। तो आपको अपनी मार्केटिंग हमारी कंपनी खुद कर भी रही है, पर आपको अपने कस्टमर को ना खुद भी खोजना पड़ेगा। आपको खुद भी नहीं, जैसे मार्केटिंग करनी है। कई कई ऐप में वो रेफर वाला सिस्टम होता है ना, कि इसको भाई रेफर करो कस्टमर को और इतना आपको भाई 100 रुपये मिलेगा, 150, ऐसे वो जीरोधा भी अगर सर रेफर कुछ ना करते कुछ हैं हम तो आगे उसमें चालू 400 500 करेंगे। मिलता है, जैसे वो भी जीरोधा सर अगर हम रेफर करते हैं। वो भी सर हम आगे कुछ ना कुछ चालू करेंगे। अगर देखो सर, अगर हम वेंडर के लिए सोच रहे हैं, पार्टनर के लिए सोच रहे हैं, तो कस्टमर के लिए भी सोच के बैठेंगे ना सर। हम्म। अगर वही हमने मैं पूछ स्टार्ट रहा था, किया उसका है, कोई तो सिस्टम है सारी क्या उसमें? प्लानिंग होगी सर हमारे दिमाग में। आपको, आप अगर देखो, मैं आपको अभी छोटी सी चीज बताता हूँ। ये ऐप जब स्टार्ट हुई थी तो हमने फ्री दिया था इसको, रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं दिया था। उसके हम्म। बाद में हमारा दोबारा जो चार्ज लगा था वो 299 रुपए चार्ज लगा था। हम्म। अभी जो चार्जेस है इसका 599 रुपए चार्जेस है। और हो सकता है फ्यूचर में इसका जो चार्जेस है वो 799 या 999 हो जाए। अच्छा। ठीक है ना? रजिस्ट्रेशन चार्ज बढ़ता जा रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। अगर आप अभी जुड़ जाते हो तो आपको अभी बेनिफिट मिलेगा। और प्लस आपके आसपास में अगर मोहल्ला पार्टनर में जुड़ जाते हो, तो मोहल्ला पार्टनर का भी आपको एक पैसा मिलेगा। पैसा आपकी जो दुकान में आप लगा रहे हो उतना पैसा, उससे ज्यादा पैसा तो आपको रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग है। देखो, कोई कंपनी स्टार्टिंग होती है और उसमें आप जुड़ जाते हो। एप्पल स्टार्ट हुआ था, एप्पल में जितने भी लोग स्टार्टिंग में जुड़े थे, आज वो अरबपति, खरबपति, करोड़पति बन के बैठे हुए हैं। कारण कि कोई भी कंपनी स्टार्ट करती है तो बहुत सारी चीजें अपने आसपास के लोगों को फायदा देती ही रहती है। तो वो स्कीमें चेंज होती रहती हैं। आपको, आपकी जो दुकानदारी है, आपकी दुकानदारी अगर आप अगर जुड़ते हो तो आपकी दुकानदारी बहुत बढ़ेगी। जैसे आपके कपड़े का काम है, आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर चाहिए तो आपके मोहल्ला पे आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके कपड़े का काम है तो आपको सेलर के लिए आसपास की मार्केट के अंदर में आपके 500 आइटम है, 500 आइटम अपलोड होंगे, लोगों को दिखेंगे। और मोहल्ला आपको इंस्टाग्राम पे इंट्रोड्यूस भी कर रहा है आपकी दुकान को, आपकी वीडियो को।
बहुत सारी चीजें हैं, हमें पता नहीं चलता है। जब हम किसी से जुड़ते हैं ना, जब हमारा बिजनेस जूम करता है, बूस्ट करता है, तब हमें समझ में आता है कि हमने क्या छोड़ा था और क्या मिला। ऐसा नहीं है कि कई लोग जुड़ जाते हैं जल्दी, कई लोगों को टाइम लगता है। और जिनको टाइम लगता है, देखिए इसमें कुछ ज्यादा कुछ तो लग नहीं रहा है। जिसको टाइम लगेगा वो पीछे रह जाएगा, और जो पीछे रह गया वो बहुत पीछे रह जाता है। क्योंकि जब हम कोई मिठाई की दुकान पर खड़े हुए हैं, हमको चीज अच्छी लगी, हमने झट से उसके सामान खरीद लिया तो ठीक है, हमने सोचा चलो लौट के आकर के लेते हैं। जैसे ही हम लौट करके गए, पता चला भीड़ लगी है और शॉर्टेज चल रही है। अगर हमको चीज पसंद आई है, चीज अच्छी लगी है, तो उसी टाइम पर लेकर के खत्म कर देना चाहिए। अगर रियली चीज अच्छी है तो उसके पास में टाइम नहीं रहेगा, आपको सोचना नहीं होगा। अगर आपको इसके ऐप के अंदर में अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये गलत है, या कंपनी ज्यादा महंगी है, ज्यादा चार्जेस कर रही है, या इसकी पॉलिसी अच्छी नहीं है, या ये काम मिलेगा कि नहीं, बहुत ज्यादा खर्चा है, तो आप मत जुड़िए। पर आपको लग रहा है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और आगे चल के ये बहुत बड़ा ग्रो अप कर सकती है, तो आप इससे जुड़ जाइए। नहीं तो बाद में आपको आपको अभी जितनी अहमियत मिलेगी, इतनी जो आपको सुविधाएं मिलेंगी, वो आगे चल के लोगों को नहीं मिलेंगी। अभी हमारा 599 फ्री ऑप्शन भी चालू है कि 599 ऑर्डर आपको फ्री मिल रहा है। आगे चल के हो कि आपको 599 के बदले में 599 ऑर्डर फ्री ना मिले, दोनों चीजें हैं। सचिन जी, और भी कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है, नहीं नहीं है तो। ओके सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल है? राकेश लामा जी। ठीक है, आज की इस वेबिनार को यहीं पे एंड हो, बाकी नेक्स्ट वेबिनार में क्वेश्चंस हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू।